हालेलुया। अब हम परमेश्वर की आराधना के लिए दो गीतों को गाएंगे। जिन जिन लोगों को ये गीत आते हैं वो अपने अपने स्थान पर गा सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक मन होना बहुत जरूरी है, एक मन, क्योंकि वचन भी कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में क्या होऊंगा? हाजिर होऊंगा। जहां दो या तीन या उससे ज्यादा भी, जितने भी लोग जो यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में, यहोवा के नाम में इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में है। इसीलिए अपने हृदय को खोलें, परमेश्वर को पुकारें, इनवाइट करें उसे अपने हृदय में, और अपना ध्यान एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना की ओर लगाएं। उसका धन्यवाद करें, अपने हृदय को खोलें। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा,
आ पवित्र आत्मा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर। ओ खुदावंदा, सब कुछ तेरे अधीन है, हर अंधकार की शक्ति तेरे अधीन है खुदावंदा, मृत्यु तेरे अधीन है खुदावंदा। ओ पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरा है परमेश्वर, जो कुछ भी तूने हमें दिया है परमेश्वर, वो तेरा है। हम तुझे सौंपते हैं, हम अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय में तू आ और तू रह परमेश्वर। तू हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को परमेश्वर अपना पवित्र मंदिर बना दे खुदावंदा। तू हमारे घर में वास कर, हमारे हमारे परिवार में वास कर, तू मेरे जीवन में वास कर खुदावंदा। आइए अपने हृदय को खोले और उसे पुकारें कि परमेश्वर आज मुझ में नया काम कर दे, मेरे जीवन को बदल दे, जो पुराना है उसे निकाल दे परमेश्वर, जो नया है उसे भर दे परमेश्वर, नई शुरुआत कर दे, नई शुरुआत कर दे, नया काम कर दे मेरे जीवन में परमेश्वर, अपना नया अनुग्रह कर दे परमेश्वर, अपना नया मस्सा कर दे परमेश्वर, सब कुछ मेरे जीवन में नया कर दे, जो पुराना है वो जाता रहा और हम क्या है, नई सृष्टि बन गए यीशु के नाम से। हालेलुया। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा कानून भला है, जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है, जो अक्ल देता है, तेरा कानून भला है, जो अक्ल देता है, हुक्म तेरा है खरा, जा करे बहाल खुदा, हुक्म तेरा है खरा, जा करे बहाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए, या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए,
या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए, रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विशाल खुदा, रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विशाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए, बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा, बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा, बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा, मेरी बातें मेरे ख्याल मेरे दिल को ए खुदा, मेरी बातें मेरे ख्याल मेरे दिल को ए खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमी पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा, आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएं, थैंक्स करें खुदा का, जितना धन्यवाद कर सकते हैं, हमारी जुबानें थकनी नहीं चाहिए उसका धन्यवाद करने के लिए। अपने अपने स्थान पर देखिए, आप, डिस्टेंस इज नॉट द बैरियर, जो 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 ये फासला है ये एक रुकावट नहीं है। ये फासला, आपको लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को लगता होगा जूम पर ये फासला है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में क्या होगा, हाजिर होगा। एक मन होने की जरूरत है, एग्रीमेंट में आने की जरूरत है। अगर दो जन एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होंगे तो वो चल नहीं सकते। इसीलिए हमें एक मन होना है कि परमेश्वर आज तू हमारे जीवन को नया कर दे। आज जो कलाम है परमेश्वर वो मुझसे बात करे। परमेश्वर मुझ में क्या है ऐसा जो तू नहीं चाहता, ओ परमेश्वर तू वो बदल दे। देखिए, बहुत बार लोग ये प्रार्थना करते हैं, हम बहुत बार परमेश्वर के पास ये सोचकर जाते हैं कि हम सब ठीक कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर से हमें देखना है कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या देखता है, वो जरूरी है। हम अपने आप को जांच पा रहे हैं कि नहीं जांच पा रहे हैं ये जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर तू मुझे कैसे देखता है, क्या मैं तेरी नजर में सही हूँ, क्या परमेश्वर मैं तुझे भाता हूँ, क्या मेरी बातें मेरा चाल चलन तुझे भाता है। ओ परमेश्वर तू मुझे बता, बता मेरे आत्मा में कहाँ खड़ा हूँ। ओ परमेश्वर, क्या मैं तेरी आमद के लिए तैयार हूँ, क्या मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, क्या मैं तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, क्या मैं तेरी मर्जी को पूरी कर रही हूँ। ओ परमेश्वर बता, क्या मैं तेरे कार्य को कर रहा हूँ, क्या मैं तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूँ। और परमेश्वर से मांगे इसके अलावा और भी बहुत जरूरी चीज है जो हमें मांगना है, वो ये कि यह परमेश्वर मेरे हृदय को अपनी शांति से और अपने प्रेम से भर दे। देखिए, प्रेम सबसे बड़ा है। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो हम दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकते। हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम आना जरूरी है, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए वो खिंचाव बहुत जरूरी है, उसकी उपस्थिति में भागने के लिए प्रेम जरूरी है। जब तक प्रेम नहीं है परमेश्वर से तो हम उसके साथ रिश्ते को
नहीं बना सकते। जब तक प्रेम नहीं है, हम एक खाली बर्तन है। ओ, आप जिस जिस बर्तन को ज्यादा पसंद करते हैं उसे इस्तेमाल भी करते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपको उसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी खूबसूरती से आपको प्रेम हो जाता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए। जब तक परमेश्वर का और हमारा प्रेम नहीं है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल भी नहीं कर पाता, हमें खुल के इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि हम अपने आप को खाली नहीं करते। हम दुनिया की बातों से अपने आप को भर लेते हैं, और जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो भी भरे हुए आते हैं, तो भी दुनिया की बातों को, सोच विचारों को, नकारात्मक सोचों को लेकर आते हैं। अपना बोझ को परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि वो आपको आराम देगा। आज आपका जो भी बोझ है, कोई बीमार है, चाहे आपको कैसा भी दुख है, कोई भी डिप्रेशन है आपके जीवन में, आप कहीं रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई आपको, आपका जो है, आपका करियर रुक गया है, हो सकता है किसी को जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो जॉब नहीं मिल रहा है, हो सकता है कोई पढ़ाई में कमजोर है, वो उस किसी सब्जेक्ट को पास नहीं कर पा रहा है, हो सकता है किसी को उम्मीद है कि उन्हें पैसों की कोई आशीष मिलना जरूरी है और वो उसका इंतजार कर रहा है, हो सकता है कोई बीमारी में है, वो चंगाई का इंतजार कर रहा है, हो सकता है आज आपको किसी ने छोड़ दिया है, हो सकता है आपके बहन भाइयों ने आपको त्याग दिया है, हो सकता है आप ऐसे मोड़ पे हैं जहां आप अकेले हैं और आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है, आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपको प्रार्थना क्या करना है। इसीलिए सच्चे मन से कुछ मत कीजिए, अपना समर्पण कर दीजिए, अपना समर्पण कीजिए, हृदय को खोलिए, अपने आप को रोकिए मत, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, उसे बोलिए, ऐ परमेश्वर, ऐ यीशु मसीह, तू मेरे जीवन में आ परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। देखिए, जब तक आप तैयार नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। अपने आप को पीछे मत खींचिए, उसके साथ जाने के लिए, उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए तत्पर तैयार रहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाए, वो चाहता है कि आपके जीवन में पुरानी चीजें खत्म हो जाए, सब कुछ नया आ जाए। वो चाहता है कि आप को, शायद कोई बुरी संगति में अगर कोई है, तो परमेश्वर चाहता है उस बुरी संगति से आप अलग हो जाए, क्योंकि वो आपके जीवन में नए लोगों को भेजना चाहता है, क्योंकि वो लोग जो आपको आशीष करेंगे, हो सकता है आप तैयार नहीं है, लेकिन आपको मेहनत नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपना बोझ यीशु मसीह को दे देना है। आज अपना बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए। कोई आपका रिश्ता है, यीशु मसीह को दे दीजिए। आपकी पढ़ाई लिखाई यीशु मसीह को दे दीजिए। आपकी सेहत यीशु मसीह को दे दीजिए। आपका परिवार यीशु मसीह को दे दीजिए। आप खुद मत दौड़िए, इधर उधर मत भागिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। इसीलिए उस परमेश्वर को पुकारें। आप आप कैसी भी, अगर आपसे कुछ, आपको लगता है कि हाँ, मैंने तो ये गुनाह कर दिया, शायद मैं परमेश्वर के साथ अब वो रिश्ता नहीं बना सकता हूँ, मैंने तो शायद पिछले दिनों में प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपको, आपके पास अभी भी मौका है, आज भी आपके पास मौका है। आज भी अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो उसकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, तूफानों को रोक देने वाला परमेश्वर है, लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। जब 4 दिन का मुर्दा, जब उम्मीद भी खत्म हो गई, सब कुछ कर लिया, परमेश्वर का जो समय पर उनको वो मुआवजा नहीं मिला, उसके कारण वो शायद बहुत दुखी थे कि परमेश्वर नहीं आया। परमेश्वर होता, यीशु मसीह होता तो ये मरता नहीं, शायद उनकी उम्मीदें बहुत थी, लेकिन फिर भी याद रखिए, परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है, और जब वो करता है तो वो अपनी महिमा को लेता है। आपके और मेरे जीवन से उसकी महिमा को मिलना जरूरी है, यीशु की महिमा होना जरूरी है। आपकी और मेरी महिमा किसी काम की नहीं है, परमेश्वर की महिमा को मिलना जरूरी है, यीशु की महिमा होना जरूरी है। हमारे जीवन में यीशु मसीह दिखना जरूरी है, उसका चरित्र दिखना जरूरी है। इसीलिए आइए अपने आप को समर्पण करें, आइए हम अपने आप को समर्पण करें। ऐ परमेश्वर, हमारे
हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दे। एक एक बहन भाई जो इस समय जुड़ा है, इस समय जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है, खुदावंद इनके जीवन में आज नया काम कर परमेश्वर। एक एक को छू, एक एक बहन भाई बच्चे जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हें छू परमेश्वर। उनकी जो भी आपसे परमेश्वर जरूरत है, जो भी उनकी उनकी ख्वाहिश है और जो उनकी मन की इच्छा है परमेश्वर तू जानता है। परमेश्वर उनसे बात कर, आज तू उनसे बात कर परमेश्वर। तू क्या चाहता है, तेरी क्या योजना है इनके जीवन में। ओ इनकी हाँ और हमारी योजना नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी योजना क्या है, तू इनसे बात कर, इन्हें प्रकट कर परमेश्वर। ओ खुदावंदा इनके जीवन में नया काम कर। हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु नासरी हम धन्यवाद समय। सिस्टर जी माइक बंद हो गया है आपका। हालेलुया, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सारी संगत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अब जब हम वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हमारे हमारे जो परमेश्वर हृदय को खोल के हम इस वचन को ग्रहण कर सकें और 100 गुना फल लाएं। सारा समा आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में बहुत अच्छे तरीके से प्रभु की दासी ने मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, वैसे तो 10 लोग जुड़े हैं, पर यहाँ पर जो स्क्रीन पर वही दिखेंगे जिनके कैमरे ऑन है। बाकी सबके कैमरे ऑफ हैं, तो हम उनको स्क्रीन पर नहीं लाएंगे। यानी उनके लिए वचन में आना एक 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 तरीके से रीति है उनके लिए, वो सही पूरे हृदय से नहीं जुड़ रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा स्क्रीन ऑन करने का, जूम पर आने का मतलब क्या है? जूम पर आने का मतलब यही है कि हम आपको देख सके, आप हमें देख सके। हालेलुया। ताकि हमें पता लगे कि हम लोग यही हैं और आपसे रूबरू बात कर रहे हैं। हालेलुया। सो इसीलिए हम लोग अपना कैमरा ऑन रखते हैं। हालेलुया। वरना तो हम मीटिंग किसी और जगह पर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं, परंतु जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते तब तक हमें एक तसल्ली नहीं होती है। हालेलुया। आनंद नहीं मिलता, एक दूसरे को देखे बिना आनंद नहीं मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, और वो किस रीति से देखना और मिलना चाहता है, वैसे ही अब देखो सब लोग आ जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो हम सबको मिलना चाहता है, देखना चाहता है। हालेलुया। अगर हम उसको चेहरा ना दिखाएं तो वही हाल होगा जो आदम और हवा का हुआ था, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परमेश्वर हूँ, परंतु हमारे अंदर परमेश्वर की क्या है? स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है तो हम परमेश्वर जैसा ही कार्य को करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग शुरू में जुड़े थे और उन्होंने फिल्म को देखा था, हमने थोड़ी सी देर के लिए फिल्म को चलाया था, और जकरिया नबी के बारे में हम लोग फिल्म दिखा रहे थे। तो अब से हम लोग ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो लोगों को फिल्म देखनी है तो वो शुरू से जुड़ेंगे। हालेलुया। समय के 15 15 से 20 मिनट हम पहले फिल्म चालू करेंगे, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद फिल्म को बंद करके हम अपने वचन की ओर आएंगे। आमीन। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। फिल्म क्यों चलानी है? फिल्म इसलिए चलानी है क्योंकि मेरे को याद है, एक समय था जब मैं जम्मू के गांवों में, उधमपुर में ऊपर पहाड़ों पर टीवी मिनिस्ट्री किया किया करता था, फिल्म मिनिस्ट्री किया करता था। यानी हर एक घर में जाना, हर एक गांव में जाना, और वहां जा करके लोगों को यीशु के नाम की फिल्म दिखाना और उसमें से प्रचार करना। हालेलुया। हालांकि अभी मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ उसका एक अंश को मैंने उठाया है। हालेलुया। वो क्यों उठाया है वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आमीन। तो परमेश्वर के हम वचन में इन दिनों में बहुत ही अहम बातों को सीख रहे हैं, और वो है अहाब राजा की आत्मा के बारे में। हालेलुया। कौन कौन जानता है और समझ रहा है कि अहाब राजा का जो आत्मा है वो किस रीति से कार्य करता है?
कौन कौन जान रहा है, कौन कौन समझ रहा है। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही है कि अहाब राजा का आत्मा आज भी कार्य करता है। जितनी भी आत्मा पुराने समय से है आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। तो उसमें शैतान भी है। परमेश्वर का वचन में वो बोलता है, ए पुराने सांप। हालेलुया। तो वो पुराना अभी भी काम कर रहा है। आमीन। वो आज भी हमारे दरमियान काम करता है, लोगों के हृदयों में काम करता है, लोगों की जिंदगियों में काम करता है। ऐसे ही अहाब राजा और इजेबेल रानी का भी आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। तो ये सब परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। हम जब अहाब राजा के बारे में पहला राजा में पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि परमेश्वर ने मीका नबी को भेज करके तो अहाब राजा की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर दिया। हालेलुया। तो मीका नबी आता है और मीका नबी आकर के वो प्रचार करता, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेसाई करता है, नबूवत करता है कि अहाब राजा किस तरीके से मरेगा। हालेलुया। और जंग में मारा जाएगा। आपको मालूम है आज कितने विश्वासी लोग हैं और प्रभु के लोग हैं, पास्टर लोग हैं, वो अंधकार की जंग में मारे जाते हैं। हालेलुया। हमारे हमारे पंजाब में जिनको मैं जानता था, एक प्रभु के दास थे, बहुत अच्छे प्रभु के दास थे, और उनकी बहुत अच्छी सेविकाई चल रही थी। और सेविकाई चलते समय वो एक दिन कहीं पता नहीं यूपी जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, तो उनको रास्ते में हार्ट अटैक आ गया गाड़ी के अंदर ही, और वो समाप्त, उनके जीवन समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कलीसिया सब बिखर गई, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। तो यानी अगवा जो उस समय बंदगी को चला रहा है, जो उस परमेश्वर के बड़े कार्य को कर रहा है, लोग आ रहे हैं, परमेश्वर का दास इस्तेमाल हो रहा है, तो याद रखिए शैतान भी उसके खिलाफ खड़ा रहता है, उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि शैतान के राज्य को खतरा है। हालेलुया। शैतान के राज्य को आपसे भी खतरा है, इसलिए आपके खिलाफ वो कार्य करता है, आपके बच्चों के खिलाफ कार्य करता है, आपके परिवार के खिलाफ कार्य करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की शक्ति छोटी हो गई है, नहीं। यहाँ पर परमेश्वर आहाब राजा के लिए एक ऐसा स्वर्गदूत भेज रहा है जो मिखाइल स्वर्गदूत, सॉरी, मीका जो नबी है उसके द्वारा, जो परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर कोई भी काम बिना सामर्थ के नहीं करता है, उसके हर एक काम में सामर्थ होगा। हालेलुया। हमारी बातों में सामर्थ नहीं होता है, हमारी हमारी लफ्जों में सामर्थ नहीं होता है, परंतु परमेश्वर के हर एक कार्य में सामर्थ होता है। तो वो सामर्थ को दिखाने के लिए परमेश्वर ने मीका नबी को बोला, और गॉड गेव पावर टू द लाइंग स्पिरिट, झूठ बोलने वाली आत्मा को परमेश्वर ने सामर्थ दिया। जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके दिए हुए हुक्म के अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर भी कुछ आत्माओं को जाने देता है, आने देता है उन लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर जी मैं तो प्रार्थना करता हूँ, प्रॉफिट जी मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो उपवास भी रखता हूँ। ये मायने नहीं रखता है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। जब परमेश्वर ने आपकी ताड़ना करनी है तो वो अंधकार का उपयोग करता है, याद रखना। अंधकार बिना मर्जी के नहीं आता है। अय्यूब की जिंदगी में बहुत बड़ा उदाहरण है, जब परमेश्वर ने एक धर्मी जन की जिंदगी के अंदर, याद रखिए ऊर देश में रहने वाला ये धर्मी जन है, उस धर्मी जन के घर के अंदर किसको भेजा, शैतान को भेजा। कैसे भेजा, परमिशन के साथ भेजा। मैं उसके बारे में इतना जानता हूं जितना बाइबल में लिखा है, परंतु बाइबल हमें यह बताती है कि वो धर्मी था। किसकी नजर में धर्मी था, परमेश्वर की नजर में। हो सकता है, मैं ये सोचता हूं कि अय्यूब की जिंदगी में कोई ना कोई कुछ ऐसी गलती रही होगी जिसके कारण वो परीक्षा में आया। हालेलुया। पर बाइबल हमें नहीं बताती है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि उसके जीवन में कुछ कमी होने के कारण परमेश्वर ने शैतान को भेज दिया। वहां पर पता लगता है परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उसको अनुमति दे दिया। हालेलुया। उसको अनुमति दिया ताकि वो उसका विश्वास में परखा जाए। हालेलुया।
मैं अब यहां पर आकर के ये समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं आयूब की जिंदगी में विश्वास को लेकर के कुछ समस्या होगी, क्योंकि उसका विश्वास को परखने के लिए वो कितना दृढ़ खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर ने परखने के लिए ऐसा भेजा होगा। हालेलुया, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरा सोच है। हालेलुया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का सोच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल में लिखा है। हालेलुया, परंतु मैं ये कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीजों को। हालेलुया। वैसे ही अहाब राजा की जिंदगी में, अब आप ये याद रखिए, अहाब राजा वही कुछ कर रहा है जो उसका पिता उमरे करता था। हालेलुया, वो परमेश्वर के खिलाफ चल रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए आपको कोई बहुत भयंकर पाप नहीं करना है। हालेलुया, आपकी सोच ही काफी है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं, मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। आप ये देखिए, स्वर्गीय स्थानों में एक परमेश्वर का दूत था, जिसका नाम, स्वर्गदूत का नाम क्या था, आप लोग सब जानते हैं, उसका नाम लूसीफर था, भोर का चमकने वाला तारा। तो उसको परमेश्वर ने क्या करा, स्वर्गीय स्थानों से गहरे स्थानों में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसकी सोच में गड़बड़ आ गया। हालेलुया। अब यदि उसकी सोच में कहां पर आया गड़बड़, परमेश्वर के पवित्र सिंहासन में, उसकी उपस्थिति में सोच में गड़बड़ आ गया। आप ये समझिए कि इस चर्च जाने वाले लोगों की सोच में, पवित्रताई से चलने वाले लोगों की सोच में, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों की सोच में, और वो जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहते हैं, उनकी सोच में शैतान कितना गड़बड़ी डालता है। हालेलुया। जब वो स्वर्गीय स्थानों में गड़बड़ी डाल सकता है, स्वर्गीय, देखिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी और सबको क्या दिया है। एक, मैं आपको बात बताता हूँ, पिछले दिनों में मैं वैसे पिक्चर नहीं देखता हूं, पर नेटफ्लिक्स में मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसका नाम था शैतान। ठीक है ना? तो मेरे को टाइटल अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो देखे तो सही इन्होंने क्या बनाया है शैतान। तो शैतान ने, वहां पर एक एक्टर है, उसका नाम राघवन है, पता नहीं क्या नाम है। तो वो एक बात कहता है, और वो बात मेरे को एकदम से टच करी, और वो सही बात है। और शैतान यही सोचता होगा, मैं कहता हूं शैतान यही सोचता होगा। क्यों? उसने बोला, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सारी सृष्टि को बनाया, तो उसने उनको उनकी इच्छा दे दी थी, उनको विल दे दिया था, उनको स्वेच्छा दे दिया था, अपनी मर्जी दे दी थी। हालेलुया। शैतान कहता है, मैं अपनी मर्जी, जो शैतान कहता है, वो जो परमेश्वर ने दिया है, मैं उसे खत्म करने के लिए आया हूं। शैतान क्या चाहता है? पूरा कंट्रोल। परमेश्वर पूरा कंट्रोल तो चाहता है, पर वो आपके ऊपर कभी थोपता नहीं है, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करता। शैतान जोर जबरदस्ती के द्वारा आपसे पाप करवाता है। आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आ जाएगा, आपके ऊपर इतना अंधकार छा जाएगा कि आपको चाह करके भी गुस्सा नहीं आना तो भी आ जाएगा। हालेलुया। आपने नहीं लड़ना तो भी आप लड़ने लगोगे, पता नहीं कैसे लड़ाई शुरू हो गई, पर लड़ाई शुरू हो गई। हालेलुया। पता नहीं कैसे क्या हो जाए लोग। अब मैंने देखा है, यहां तक कि विश्वासी लोग, प्रभु के लोग भी, चर्च आने वाले जाने वाले लोग, ऐसे लोगों को जो बड़ा ही नाम है उनका, वो गलत गलत संगति में पड़ गए, गलत गलत चक्कर में पड़ गए। किस कारण से? उस सोच के कारण। वो सोच कहां से आया? वो सोच ने आदम और हवा को पाप करवाया। हालेलुया। वो सोच ने आदम और हवा को पाप कराया, और वो फल कैसा लगने लगा? आज हमने मूवी में देखा, वो फल कैसा दिख रहा था? मन भावना दिख रहा था। हमेशा जो भी कोई पाप होता है, कोई भी, जैसा हम उदाहरण के रूप से हम गुस्से को ही लेते हैं, ठीक है ना? और गुस्सा या कोई और पाप भी ले लेना आप, तो उसमें भी आपको क्या लगता है? मैं ठीक हूं। आपकी सोच क्या कहती है? मैं ठीक हूं, मेरा गुस्सा सही है। हालेलुया। परंतु कभी हम परमेश्वर की दृष्टि से कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर क्या कह रहा है। फिर बहुत सारे प्रभु के लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु को भी तो गुस्सा आया था, उसने क्या उठाया था? हंटर उठा करके, वो क्या बोलते हैं उसको, हंटर को, ठीक है ना? वो हंटर उठा करके सब लोगों को भगाया था।
वो पवित्र गुस्सा था, वो उसके मंदिर के खिलाफ उसका आया हुआ गुस्सा था। हालेलुया। मंदिर में जो कुछ हो रहा था, इस मंदिर में यदि कुछ गुनाह होगा, कुछ पाप होगा, तो परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा। और उस क्रोध में अभी वो हंटर नहीं चला रहा, पर उसका हंटर कैसे चलता है, उसकी छड़ी कैसे चलती है, जब वो आपको दुष्ट के हवाले कर देता है। हालेलुया। अभी परमेश्वर का क्रोध कैसे भड़कता है? उसका क्रोध ऐसे भड़कता है कि वो आपको उस लालसा के अधीन कर देता है, उस पाप के अधीन कर देता है। आमीन। सो ये बातों को हम जब देख रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं, हाउ कुड एन एंजल स्टूप सच ए ट्रिक। नबी के बोलने के द्वारा एक स्वर्गदूत भेजा गया और स्वर्गदूत ने क्या किया? आहाब राजा के हृदय में वो झूठ बोलने वाला आत्मा उंडेल दिया। वो झूठ बोलने वाला आत्मा आहाब राजा के साथ रहा और वो जंग में मारा गया। आमीन। वो जंग में मारा गया। हम लोगों में से कोई जंग में मारा ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें जयवंत का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमें जिताना चाहता है। याद रखिए, हम लोग पहला राजा 22 अध्याय में है। पहला राजा 22 अध्याय 19 से 23 तक जा रहे हैं। 19 से 23 तक कोई भी जन उसको पढ़ेगा तो अच्छी बात है। पहला राजा 22 अध्याय 19 से 23। कौन पढ़ रहा है? प्रॉफिट जी में पढ़िए। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब हालेलुया। यहोवा ने पढ़िए पढ़िए। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। आमीन। हालेलुया। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है कि वो तुम्हारी ओर एक ऐसा आत्मा भेज दे जिसके अधीन आप हो जाओ। क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन तो चल नहीं रहे, परमेश्वर की आज्ञा मान नहीं रहे हो, परंतु फिर क्या होगा? परमेश्वर किसी ना किसी के अधीन करेगा। हालेलुया। हम कई बार अपने बच्चों के साथ भी ऐसी सख्ती करते हैं। हालेलुया। हम लोग कहते हैं, हम तू अब तुम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम तुम्हारे टीचर को बोलेंगे। हालेलुया। तो हम किसका सहारा ले रहे हैं? टीचर शैतान है क्या? नहीं, वो बच्चे को सही करने के लिए उसको उपयोग किया जा रहा है। हालेलुया। अगर आप शैतानी करोगे तो हम पास्टर को बोल देंगे, तो बच्चे के अंदर भय आ जाएगा। भय लाने के लिए परमेश्वर ऐसा कर रहा है। हालेलुया। ताकि आप सही रीति से परमेश्वर का भय मान सकें। भय बोले तो उसका रेवरेंस को, हालेलुया, उसकी रेवरेंस को आप मान सके। हालेलुया। संप्रभुता को आप जान सके कि परमेश्वर संप्रभुता रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें ये बात को समझना होगा कि हम जब इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। हालेलुया। अहाब राजा की जिंदगी में परमेश्वर की संप्रभुता की कमी थी। हालेलुया। वो हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करता था और हरेक काम जो भी हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, वहां पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उसके हुक्म को तोड़ते हैं। याद रखिए, हम हारून के पुत्रों के बारे में जानते हैं। हारून के पुत्रों को परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया था, यहोवा ने आज्ञा नहीं दी था बलि चढ़ाने के लिए, परंतु उन्होंने एक ऐसी अनजान अग्नि को जलाया जो परमेश्वर ने नहीं पहचानी। हालेलुया। दे लिट अ स्ट्रेंज फायर। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जो परमेश्वर ने नहीं कहा था उनको देने के लिए। हम ऐसा कौन सा बलिदान है अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपनी सोच से, अपने चाल चलन से, ऐसा कौन सा बलिदान दे रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि झूठ का आत्मा हमारे अंदर आ जाए। वो झूठ का आत्मा क्या करता है? वो लाइंग स्पिरिट क्या करता है? आपको तो धोखे में रखता ही रखता है, वो दूसरे इंसान को भी धोखे में रखता है। बहुत सारे लोग आज झूठ में चल रहे हैं, एक ऐसा झूठ जो उनके लिए सत्य बन गया है।
मैं बार बार ये कहता हूं और हर प्रचार में ये कहता हूं, झूठ भी एक प्रकार का सत्य है जिसको इंसान मान लेता है और वो पूरे सत्य के साथ मानता है, और यदि कोई बोलता है तो वो पूरे सत्य के साथ बोलता है। हालेलुया। तो झूठ में भी एक ज्योति है। हालेलुया। झूठ में भी एक ज्योति है जो चमकती है, जो चमकने वाली चीज को देखने से हम धोखा खाते हैं। हालेलुया। हर चमकने वाली चीज क्या नहीं होती? सोना नहीं होता। हालेलुया। परंतु हम उसको सोना समझ लेते हैं, उसको रास्ता समझ लेते हैं। ऐसी बातों को हम रास्ता समझ लेते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। ऐसे राह पर निकल पड़ते हैं जो राह परमेश्वर ने हमें बताई नहीं, दिखाई नहीं और समझाई भी नहीं है। हालेलुया। हम ऐसे कुछ दोस्तों को चुन लेते हैं, ऐसे कुछ यारों को चुन लेते हैं और ऐसे मित्र बना लेते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने हमें बोला ही नहीं। हम ऐसा जीवन साथी चुन लेते हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने हमें बात नहीं करी। हमारा आकर्षण होने से उस परमेश्वर की मर्जी नहीं है। ये शरीर तो आकर्षित कहीं भी हो जाएगा, परंतु परमेश्वर तू क्या चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर से हमें पूछना है। हालेलुया। परमेश्वर से हमें जानना है, प्रभु यदि तू ना बोले तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु यदि तू ना बोले तो मैं नहीं करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अहाब ने परमेश्वर के खिलाफ जंग छेड़ दिया था। हालेलुया। तो अगर हम इसका 18 का 3 18 सॉरी 18 में जाएंगे, पहला राजा 18 की 18 देख लें पहले। 18 की 18 देख लेंगे पहले। 18 की 18 देखें। 18। हाँ, 18 की 18। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, हाँ, कि क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। किसकी उपासना करने लगे? बाल बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हालेलुया। अब हम देखेंगे इसकी 13 आयत को। 18 की। हाँ, देखिए 13 आयत को देखिए। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पाला। उनको क्या करा? आपकी आवाज कट गई है, दोबारा पढ़िए। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। अन्न जल देकर पालता रहा। हालेलुया। गुफाओं में रखा यानी गुप्त में रखा। हालेलुया। अब अहाब किसके कहने पर चलता था? अहाब इजेबेल के कहने पर चलता था। हालेलुया। बहुत सारे पुरुष हैं जो जहां हम कई परिवारों को देखते हैं, कई कलीसियाओं को देखते हैं, वहां पर जो स्त्री है, जो औरत है, उसकी प्रभुता ज्यादा रहती है। उसका निर्णय, उसका फैसला, उसके हर एक बात में वो आगे रहती है, वो ऊपर रहती है। पैसे के मामले में उसी ने सब बातों को कंट्रोल, आदमी नहीं कर रहा है। आदमी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो झूठ का आत्मा उस परिवार में, उस कलीसिया में आया है। हालेलुया। कई प्रभु के दास लोगों को देखा है, उनकी पत्नी का जोर ज्यादा रहता है, पति का जोर, जो प्रभु का दास है उसका जोर कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि परमेश्वर की संप्रभुता वहां कार्य नहीं कर रही है। हालेलुया। वो कार्य नहीं करने के कारण झूठ का आत्मा उस कलीसिया में, उस दास के, दासी के जीवन में कार्य करता है, जो उनको ये सोच करके और सोचने पर मजबूर करता है कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो और परमेश्वर की ओर से हो रहा है। हालेलुया। और वो क्या कर रहा है? वो नबी को मार रहा है, वो पास्टर्स को मार रहा है, वो परमेश्वर के दासों को मार रहा है। हालेलुया। वो कैसे खत्म कर रहा है? उनके अधिकार खत्म ले ले रहा है। उनको किस पर रख रहा है? रोटी और पानी के ऊपर। हालेलुया। वो क्यों लाचार हैं? रोटी और पानी तक क्यों सीमित है? क्योंकि वो झूठ का आत्मा तुम्हें गुफाओं में ले जा रहा है, ऐसी जगह पर ले जा रहा है। गुफा कोई रहने का स्थान नहीं है।
हालेलुया। आज के संसार में यदि आप गरीबी लाचारी से जूझ रहे हैं तो वो स्थान आपका नहीं है, वो शैतान ने आपको वहां रखा है। उस शैतान का बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें मरकुस में अधिकार दिए। वो शैतान का बंधन तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, कोड़े खाए। हालेलुया। यदि अभी भी उसका लहू बहाए जाने के बाद भी अगर आपका बंधन नहीं टूट रहा है तो गड़बड़ी कहां है? आप उस आत्मा को घर करे हुए हैं या वो आत्मा आपके जीवन में रह रही है। हालेलुया। आहाब का आत्मा झूठ बोलने वाला आत्मा है और उसको चलाने वाला आत्मा कौन सा है? फीमेल स्पिरिट है। हालेलुया। वो इजेबेल का आत्मा है। पहला राजा हमने पढ़ा था और हम देख रहे थे, पहला राजा 18 की 19 से 40 तक, 19 से 40 तक देखेंगे। धीरे धीरे पढ़िएगा प्लीज, 19 से 40 तक। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और असेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। अब याद रखिए, 1 मिनट रुकना। एक चीज को याद रखना है, ध्यान रखना है कि इजेबेल की मेज से भी खाने वाले प्रभु के दास हैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु के दास भी हैं, दासियां भी हैं जो इजेबेल की मेज से खा रहे हैं, दुष्ट की मेज से खा रहे हैं, नाम प्रभु का ले रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हालेलुया। वो झूठ के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं और वो झूठ का आत्मा क्या कर रहा है? आपको धोखे में रख रहा है। पढ़िए आगे। आगे पढ़िए, माइक ऑन करिए। हाँ। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कमरेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हम्म। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अब देखो, अब देखो, ये कार्मल का जो माउंट है जिसमें आपने कमरेल बोला है, वो हिंदी में कमरेल होगा, परंतु यहाँ पर क्या है? एक पहाड़ ऐसा है जिसको बोलते हैं ताबूर और दूसरा पहाड़ हम बोलते हैं किमरेल, है ना? तो ये क्या है? ये पहाड़ काहे के हैं? ये दीज आर द माउंटेन्स ऑफ ट्रांसफिगरेशन। ये बदलाव के पहाड़ हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी को एक ऐसे स्थान पर लेकर के आता है जहां बदलाव चाहिए, परंतु उस झूठ का आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर का जो प्रतिबिंब है, जो बदलाव है, वो अपने जीवन में देख नहीं पाते। याद रखिए, जब यीशु मसीह पहाड़ पर था तो किन लोगों ने, यूहन्ना ने, याकूब ने क्या देखा? यीशु मसीह का प्रतिबिंब बदलते हुए देखा था रोशनी के साथ। किसको देखा था? उन्होंने मूसा को देखा और एलिया को देखा। हालेलुया। वो क्या था? माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, यानी वहां पर बड़ा बदलाव होता है। हालेलुया। ऐसे एक मुकाम पर परमेश्वर आपको लेकर के आता है जहां बड़ा बदलाव होना है, परंतु ये झूठ का आत्मा उस पहाड़ तक आपको जाने नहीं देगा, बदलाव आने नहीं देगा। आप सोचते हैं झूठ का आत्मा छोटा सा मामूली सा आत्मा है, कोई बात नहीं, झूठ ही बोला है। नहीं 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 नहीं, आप अपने आप को, अपने जीवन को अंधकार में धकेल रहे हैं, अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं और दूसरी ओर दूसरे इंसान को भी धोखे में रख रहे हैं। हम सोचते हैं ये दुनियावी रूप से पास्टर जी ये चालाकी चुस्ती है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे को अच्छा लगता है तो हाँ बोलें, परमेश्वर के अनुसार हम चलें, हाँ बोलें, और परमेश्वर के अनुसार कोई बात नहीं है तो उसको इनकार करें। अब यहां पर वो बोल रहा है तुम दो चिते हो गए हो, डबल माइंडेड पीपल। नए नियम में बोलता है दो चिता मन परमेश्वर से कुछ नहीं प्राप्त करेगा। यहोशू कहता है आज ये निर्णय कर लो, या तो बाल के हो जाओ या परमेश्वर के हो जाओ, मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। या तो दुनिया के पीछे भागो या फिर परमेश्वर के साथ हो लो।
हालेलुया। हम परमेश्वर को भी चाहते हैं और दुनिया को भी चाहते हैं, इसलिए आज कलीसियाओं का बुरा हाल है और उसमें दुनियावीपन आ गया है। कलीसिया परमेश्वर ने इसलिए बुलाई थी कि दुनिया को बदल दे, परंतु अब दुनिया कलीसिया को बदल रही है। देखो ना, कितने नाच गाने आ गए हैं, भंगड़े आ गए, प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं, है ना? इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, टिकटॉक पे जा रहे हैं, नंगे होके नाच रहे हैं, इधर उधर ठुमका लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये प्रभु के लोगों का काम है। हालेलुया। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी निजी जिंदगी को भी सोशल मीडिया के ऊपर लेकर के आ रहे हैं। शैतान इस्तेमाल करेगा आपको, मैं बता रहा हूं। अपनी पर्सनल लाइफ को, आपकी निजी जिंदगी को घर तक ही रखिए, उसको वीडियो बना करके कहीं फेसबुक पर मत डालिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में यहां क्या कह रहा है, हम कौन सी आयत में बेटा पढ़िए उसको? 21। हाँ। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हम्म। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? हाँ। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके लिए पीछे हो लो, तो उसके हाँ। पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। राइट। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। लोगों ने उत्तर में एक भी बात ना कही। हम किसके पीछे चलेंगे? क्योंकि आज भी, आज की कलीसिया में भी लोग दो चिते हैं। प्रभु के लोग दो चिते हैं और परमेश्वर दो चिता मन नहीं चाहता है। आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं और संसार को भी चाहते हैं। आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं परंतु कपटीपन नहीं छोड़ते हैं। आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं परंतु आप झूठ बोलना नहीं छोड़ते हैं। आप परमेश्वर से आशीष चाहते हैं परंतु आप उल्टे सीधे और हेर फेर के काम नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो परमेश्वर से आशीष और छुटकारे कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर छुटकारे कई लोगों को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उनके अंदर का दुनियावीपन, अभी आने वाले दिनों में हम लोग इस अहाब राजा की आत्मा से छुटकारा लेंगे और छुटकारा लेने के बाद इजेबेल के बारे में पढ़ेंगे। इजेबेल के बारे में मैं बताता हूं थोड़ा सा। और वो क्या है? वो एक दुनियावी औरत है जिसके अंदर हार श्रृंगार और ये सब बातें हैं। मैं हार श्रृंगार को गलत नहीं कह रहा। आप अपने पति के लिए, अगर पत्नियां अपने पति के लिए हार श्रृंगार करती है, बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर वो दुनिया को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ऐसा हार श्रृंगार करती है तो फिर वो गलत है। यस। आमीन। फिर वो गलत राह पर चल रही है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, आपको अपने पति के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपको उसके लिए सजना है। अब्राहम की वाइफ जो थी, सारा थी, अब बहुत खूबसूरत थी और अपने पति के लिए सजा करती थी, सवरा करती थी। उसका शरीर उसके पति के लिए है और पति का शरीर पत्नी के लिए है। ये सब एक बनाए गए परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। परंतु आज के संसार में लोग का शरीर, प्राण, आत्मा दुनिया से मिला हुआ है। सिर्फ संडे के दिन 1 घंटा परमेश्वर होता है। हालेलुया। सो ऐसा करने वाले लोगों में दुनियावीपन नहीं आएगा तो क्या आएगा? उनमें प्रभु की बातें नहीं है, उनके अंदर संप्रभुता नहीं है परमेश्वर की। आमीन। यहां पर अहाब राजा कह रहा है, एक तरफ हो जाओ, या तो पूरी रीति से परमेश्वर को छोड़ दो, त्याग दो और दुनिया के अनुसार चलो। जैसे दुनिया का देवता जो बाल है वो करवाता है, वो वैसा चलो। हालेलुया। और मैं यहां बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत तरीके से इन बातों की पुष्टि करी और एलिया नबी के द्वारा एक सच्चा नबी अहाब के पास भेजा। हालेलुया। ये वो नबी नहीं है जो इजेबेल की मेज से खा रहा है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो आप इजेबेल के नबियों के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे। हालेलुया। उनके जैसी सोच में नहीं चलेंगे। कई प्रभु के दास लोगों की सोच में गड़बड़ है।
विश्वासियों में भी गड़बड़ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अद्भुत रीति से अहाब राजा के पास और ये पश्चाताप करने के लिए एलिया को भेजा था कि राजा मन फिराएगा। हर एक कपटी को, हर एक पापी को परमेश्वर अवसर देता है, मौका देता है। किस चीज का? मन फिराने का। एक अवसर आता है बदल जाने का, एक मुकाम आता है बदल जाने का। क्या वो इंसान अपने पापमय जीवन को और बलवे के जीवन को छोड़ करके, त्याग करके परमेश्वर के साथ होगा कि नहीं होगा? सवाल ये है। हालेलुया। क्या वो फिर से अपने पाप को छोड़ करके, अपने मूर्तियों को छोड़ करके, अपनी हर एक उस बात को, बलवे की बात को छोड़ करके, अंधकार के कामों को छोड़ करके, क्रोध को छोड़ करके परमेश्वर के साथ मिला रहेगा या नहीं मिला रहेगा? या वो फिर भी अपने आप को इजेबेल की मेज से खाएगा? परमेश्वर का वचन में लिखा है, दुष्ट की मेज और प्रभु की मेज को हम मिला नहीं सकते, साझा नहीं कर सकते। फिर भी लोग करते हैं, क्रोध के द्वारा, लालच के द्वारा, लोभ के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, जलन के द्वारा। हालेलुया। अलग अलग पाप हैं, कोई एक पाप नहीं है। हमें पाप लगता है, किसी ने लड़की को छेड़ दिया, किसी ने बेविचार कर लिया, तो वो एक पाप दिखता है। परंतु वो तो पाप, यीशु ने कहा यदि तू सोच में भी कर लेगा तो वो पाप घृण्य है। हालेलुया। पाप सबसे पहले कहाँ जन्म लेता है? यहाँ जन्म लेता है, और फिर वो आंखों में उतरता है, वो लालसा बनता है, और लालसा बनने के बाद वो आपको गर्भवती करता है। किससे? उस काम को करने के लिए। पाप पता कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है। हालेलुया। पाप यहाँ सोच में जन्म लेता है, आंखों की लालसा से प्रकट होता है, और जब लालसा उत्पन्न होती है तो हासिल करने के लिए वो अंदर से उबाल उठता है, तो वो शरीर में उस कार्य को हासिल करना चाहता है, उस काम को करना चाहता है शरीर में, तो शरीर आपको उस पाप में लेकर के जाता है। आमीन। सो बलवा करने वाले लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, वो अपनी सोच में बलवा करते हैं, अपने चाल चलन में बलवा करते हैं। तो वो कहां से भोजन ले रहे हैं? वो इजेबेल रानी के कहां से? इजेबेल रानी के मेज से खा रहे हैं। वो झूठे नबी हैं। हालेलुया। वो झूठे नबी हैं जो इजेबेल की मेज से खा रहे हैं। देखिए, झूठे नबी की परिभाषा बाइबल में बहुत अलग है, जो कि हम संसार में सुनते हैं। हालेलुया। आजकल संसार में हर कोई यूट्यूब पर आकर के हर किसी को झूठा नबी कह रहा है। इतने झूठे नबी कहां से आ गए? परमेश्वर ने बोला झूठे नबी तुम में से ही होंगे। हालेलुया। वो तुम्हारी संगति में बैठे, उसको तुम नहीं पहचान पा रहे। वो झूठा नबी तुम्हें चला रहा है, तुम्हें पहचान भी नहीं हो रही, परंतु अब दूसरे की कलीसिया का झूठा नबी ढूंढ रहे हो। बाइबल में लिखा है, सांप सब प्राणियों में क्या था? धूर्त था। ये मत भूलना कभी। वो बड़ा चालाक है, वो हमसे भी ज्यादा चालाक है, और हमसे पहले आया तो उसको हमसे पहले सारी योजनाएं पता है। हालेलुया। हम तो कल पैदा हुए हैं, हम कैसे उसके ऊपर जय प्राप्त कर लेंगे? हाँ, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें सामर्थ देता है उस अंधकार के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, उस सांप का सर कुचलने के लिए। हालेलुया। उस सांप का सर आसानी से कुचला नहीं जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक दिन समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा हाइड्रा स्पिरिट क्या होता है। हालेलुया। और वो सांप का आत्मा जिसके सर 10 मुंह है, वो एक ऐसा सांप है जिसके 10 सिर हैं। आप एक सिर को दबाएंगे, दूसरा सिर उठ जाएगा, दूसरे को दबाएंगे, तीसरा उठ जाएगा, तीसरे को उठाएंगे, चौथा, 10 तक चले जाएंगे। तो जब आप 10वां सिर दबा देंगे, तब वो पहला उठा लेगा। ऐसा भी एक सांप है जो आपको प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम, नुकसान के बाद नुकसान, वो हानि के बाद हानि और कष्ट के बाद कष्ट उसमें डाले रखता है। हालेलुया।
आपने ऐसा प्रचार कभी नहीं सुना होगा। हालेलुया। ये प्रचार कहाँ से आया? ये परमेश्वर के आत्मा से मैंने सीखा है, उससे प्राप्त किया है, और बाइबल में से ही ढूंढ कर दूंगा मैं आपको। हालेलुया। आप दुनिया भर के प्रचार सुन लीजिए, परंतु जो आप इस मेज से खाएंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मीका नबी को परमेश्वर ने छुटकारा देने के लिए अहाब राजा के पास चेतावनी के साथ भेजा, परंतु अहाब राजा ने क्या उसकी चेतावनी को ले लिया? अच्छे रीति से नहीं लिया। ले लिया था पर सही रीति से नहीं लिया। जिसको बोलते हैं 50-50। हम सुन लेते हैं, परंतु हम हम पूरा नहीं सुनते हैं। हालेलुया। हम चर्च जाते हैं, हम अपने पास्टर को, या हम कहीं क्लास में बैठे हैं, तो हम अपने क्लास में भी अपने टीचर को, अपने अध्यापक को कितना सुनते हैं। हमारे टीचर थे जिन जब मैंने बाइबल कॉलेज किया कनाडा के अंदर, तो बाइबल कॉलेज में मेरे हमारे जो प्रोफेसर थे नए नियम के, वो हमें बताया करते, वो एक दूसरा विश्व युद्ध में उन्होंने कैनेडियन जो है कनाडा के, वो क्या बोलते हैं, फाइटर प्लेन को चलाया था, वो पायलट थे। हालेलुया। तो वो पढ़ाया करते थे हमें, और उन्होंने बहुत अच्छे रीति से समझाया कि शैतान जो है वो आपको किस रीति से धोखा देता है। आमीन। सो परमेश्वर के लोगों को यह समझना है कि वो शैतान आपको, देखिए सबसे कठिन काम है कि परमेश्वर का आत्मा कहता है मन फिराओ, और लोगों के लिए मन फिराना ही सबसे कठिन काम है। अंगीकार करना ही कठिन काम है। क्यों? शैतान नहीं करने देगा। अहाब राजा ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया। पहला राजा 22 अध्याय और उसकी 18 आयत में देखिए, 22 की 18 में देखिए, अहाब राजा ने पश्चाताप किया। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था हम्म। कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। अब अहाब राजा क्या कह रहा है? जोशाफात को कह रहा है, क्या मैंने नहीं बताया था कि ये हमारे बारे में ऐसा ही बोलेंगे? हालेलुया। अब बहुत सारे लोग संगति छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? वो इसलिए संगति छोड़कर जाते हैं क्योंकि उनके मनों के अंदर शैतान ने ये बोल दिया, अब पास्टर जी तुझे सुनाएंगे। मैंने नहीं कहा था, वो तो ऐसा ही बोलेंगे। हमें चोट पहुंचाई जा रही है, हमें बार बार सुनाया जा रहा है। नहीं, बार बार नहीं सुनाया जा रहा। कोई किसी को सुनाने नहीं आता, किसी के पास इतना समय नहीं है किसी को सुनाने के लिए। परंतु बाइबल का वचन आपको आपको दोषी ठहराता है। कलाम जो है, परमेश्वर का वचन जो है, व्यवस्था जो है, जब आप व्यवस्था के अधीन होते हैं तो आप दोषी ठहरते हैं। पाप करने वाला हर एक जन व्यवस्था के अधीन है। हालेलुया। तो व्यवस्था को तोड़ा तो समझो आपने पाप किया, तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा? दोषहीन भावना आ जाएगी। ये उसी प्रकार है। सरकार कहती है स्कूटर चलाने वाले हेलमेट को पहने, तो हेलमेट नहीं पहनते, पुलिस वाला रोक लेता है, कहता कानून की नजर में आप दोषी हैं। आप कहते कहाँ महाराज, आप इस छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, थोड़ा घूस ले लीजिए। याद रखिए, यहाँ तो घूस चल जाती है पर वहां घूस नहीं चलती। हालेलुया। सरकार नियम बनाती है और लोग नियम तोड़ते हैं और फिर कहते हैं हम तो नियम अनुसार चलने वाले नागरिक हैं। तो झूठ का आत्मा एक जगह काम नहीं कर रहा है, आपके जीवन में हर एक जहां पर भी झूठ का आत्मा कार्य कर रहा है, वो आपको एक परमेश्वरीय और ईश्वरीय व्यक्ति बनाने से रोक रहा है। परमेश्वर नियम के अनुसार चलता है, अपने कानून को वो तोड़ता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगा, परंतु उसके पुत्र पुत्रियां जो अपने आप को कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की पुत्री हूं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। घर में भी झूठ बोलते हैं, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, बच्चे माँ बाप से बोलते हैं, माँ बाप बच्चों से बोलते हैं, सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और झूठ का परिवार बना लिया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि सत्य का परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा।
अहाब राजा को एलिया नबी ने भेजा, चेतावनी दिया, अहाब राजा मन फिराओ, नहीं तो जंग में मारे जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। परंतु अहाब राजा नहीं सुनता है। Did not I tell you that he never prophesied against anything good? वो कहता है इनके मुंह से तो कोई भला नहीं निकलता है, ये तो शराप ही बोलते रहते हैं। ये प्रभु के दास कैसे हैं, तो कड़वा वचन बोलते रहते हैं, ये तो बार बार सुनाते रहते। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो झूठ का आत्मा ने उनको अलग कर दिया है, ठोस शिक्षा से, कड़ी शिक्षा से। परमेश्वर का वचन कहता है कि शिक्षा कैसे, इंग्लिश में लिखा है, अप्रूव योरसेल्फ, हालेलुया, वर्दी। हमें अपने आप को साबित करना है कि हम वचन के योग्यता में खड़े हैं। हालेलुया। वचन हमारे साथ है, वचन मेरे अंदर है। और जैसा अनिल कांत का एक गीत है, प्रभु को मैं पहने हूं, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। सो हम लोग अगर यीशु को पहने हुए हैं, ये वस्त्र काम नहीं आएंगे। यीशु को पहनेंगे तो शैतान डरेगा। आप चाहे सफेद वस्त्र पहन करके जाकर शैतान को बोलिए शैतान निकल जा, शैतान नहीं जाएगा। जब तक आपके जीवन में प्रभु खुद नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आएगा, आप उस बदलाव के पहाड़ पर नहीं जाएंगे जहां पर परमेश्वर तुम्हारा चरित्र बदल देना चाहता है, जहां पर परमेश्वर उस पापमय जीवन को नाश कर देना चाहता है। वो तब तक आपके जीवन में यीशु का प्रकाश नहीं चमकेगा और आप दो चिता मन लेकर के चलते रहेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। अब यहां पर चेतावनी मिलने के बावजूद भी अहाब राजा बदला नहीं है। उसने परमेश्वर की उस चेतावनी को हल्के में जाना। हालेलुया। हल्के में जाना और उसने फिर से वही रास्ता ले लिया, और जो दुष्ट का रास्ता है। मैं एक भाई को जानता हूं, उनके जीवन को लेकर के आरंभ के समय में मैंने बहुत परिश्रम किया, और बहुत परिश्रम करने के बाद एक दिन ऐसा आया, इतना परिश्रम किया, कड़ी धूप में उस भाई को मैं साइकिल पे कलीसिया लेकर के जाया करता था, उसके घर से उसके कलीसिया तक। हालेलुया। और जहां पर मुझे परमेश्वर ने रखा था, एक एक मिशन इंडिया चर्च था, और उस चर्च में प्रभु का दास मुझसे बहुत प्रेम के कारण, वो अपने घर, उनकी मम्मी बीमार हो गए थे, पता नहीं क्या हो गया था, मुझे अभी याद नहीं, कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपनी कलीसिया मुझे सौंप करके चले गए। तो मैं इस भाई को उस घर तक ले जाया करता था, ओ सॉरी, उस कलीसिया तक लेकर जाया करता था, साइकिल पे बिठा करके, गर्मी में, हर एक रीति से मैं उसके साथ परिश्रम किया। परंतु एक दिन ऐसा आया जब उसने मेरे को बोला, पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार पाप करने को करता है। उसी समय प्रभु का आत्मा बोला, इसको छोड़ दे, ये अपनी मर्जी पर चलना चाहता है। और मैं आपको सच जानिए, मैं यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूँ, उस दिन के बाद मैंने उस भाई से बात भी नहीं किया है। और आज उस भाई का जीवन नाश की ओर जा रहा है। उसके माँ-बाप परेशान हैं, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, निकल नहीं पा रहा है, नौकरी कर नहीं पा रहा है, आशीष कहीं दिखती नहीं है। हालेलुया! देखिए, आप आशीष नाम रख लीजिए, आप कोई भी नाम रख लीजिए, नाम रखने से ब्लेसिंग नहीं आती है। हालेलुया! नाम रखने से आशीष नहीं आती है। ये आशीष का परमेश्वर के अनुसार चलने से आशीष आती है। हालेलुया! अगर आप आशीष के परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, छुटकारे देने वाले परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, वो आप कुछ भी उससे प्राप्त नहीं कर पाएँगे। हालेलुया! परमेश्वर का दास यहाँ पर जो राजा है, अहाब राजा, उसने निर्णय बना लिया, मन में ठान लिया कि मैं बलवा करूँगा और अपनी पुरानी रीति से चलूँगा। चेतावनी आएगी, बार-बार आएगी, लोग समझेंगे नहीं। परंतु अंत में परमेश्वर उनको उसी झूठ के हवाले कर देगा, जिस झूठ में वो चलना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हालेलुया! अब मैं झूठ बोल रहा हूं, वरन वो पाप भी हो सकता है। वो आपकी लालसा भी हो सकती है, जिसमें आप फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे।
वो आपका क्रोध भी हो सकता है, जिसमें से आप निकल नहीं पाएंगे, फंसे रहेंगे। वो बेविचार हो सकता है, गंदी फिल्में देखना हो सकता है, वो उसमें फंसे रहेंगे, पर उससे निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके हवाले कर दिया है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या बोला? कि मैं तुम्हारे पिता शैतान के हवाले कर दूंगा और वो तुम्हारा पिता होगा और तुम उसके अनुसार चलोगे। हालेलुया। सो बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, वो शैतान के चलाए चल रहे हैं। कलीसिया के अंदर, प्रभु के घर के अंदर, हालेलुया, शैतान के द्वारा चलाए चल रहे हैं। और बहुत सारे प्रभु के दास उन लोगों के चलाए चलते हैं जो शैतान के चलाए चल रहे हैं, कि वो लोग आइडिया देते हैं प्रभु के दास को। हालेलुया। आपको आइडिया कौन दे रहा है? आपके दिमाग में वो प्रश्न कौन डाल रहा है? हालेलुया। आप अपने आप को जांचिए, परखिए, देखिए, क्या मैं यहोवा के अनुसार चल रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं? कहीं मैंने गड़बड़ी का आत्मा को गले तो नहीं लगा लिया? कहीं मैं झूठ का आत्मा के साथ तो नहीं चल रहा? कहीं वो झूठ का आत्मा मेरे अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे पत्नी के अंदर, मेरे पति के अंदर तो नहीं है? क्योंकि वो भरमाने वाला आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि भरमाने वाला वो घात लगा करके बैठा है हमला करने के लिए, वरन कई लोगों पे हमला कर भी दिया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने स्वेच्छा के साथ अहाब को ये अटैक के बारे में बताया, जब हम पहला राजा 22 की 20 में जाते हैं, पहला राजा 22 की 20 में जा करके देखिए, वहां पर रामोत को गिलियाद में क्या बोला कि इसके लिए मृत्यु कैसे होना है। हालेलुया। तब वहां पर तब एक यह आत्मा भेजा गया जिसको हम फॉलन एंजल बोलते हैं, जिसको हम गिरे हुए, जो पहले दशा से गिर गए हुए स्वर्गदूत हैं, जिनको हम दुष्ट भी बोलते हैं या दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, वो दुष्ट आत्माएं भेजी गई। हालेलुया। पढ़िए तब 20। यहोवा ने पूछा, हम्म। अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। कुछ बातें आपको इसलिए आती हैं आपके जीवन में, आपको गिराने के लिए। अब यहोवा पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? तमाम सृष्टि से पूछ रहा है, कौन जाएगा अहाब राजा को गिलाद पे चढ़ाई करने के लिए, उकसाएगा? आपको कौन उकसा रहा है गुस्सा करने के लिए? आपको कौन उकसा रहा है पाप करने के लिए? आपको कौन उकसा रहा है झूठ बोलने के लिए? वो आत्मा परमेश्वर ने भेज दिया है, क्योंकि आप बदले नहीं, आपने चेतावनी को माना नहीं, आपने चेतावनी को समझा नहीं। तो अहाब राजा का आत्मा आपके भीतर आ गया और वो क्या करने लगा? आपको एक भ्रम में लेकर के चलता है। हालेलुया। अ फॉलन एंजल और अ डीमन वाज सेट अपार्ट। हालेलुया। एक गिरा हुआ स्वर्गदूत जो शैतान की सेना का है, उसको वहां पर भेजा गया एक झूठ का आत्मा के द्वारा। और वो किसका मुंह इस्तेमाल कर रहा है? नबी का मुंह इस्तेमाल है। ये कौन सा नबी है? ये इजेबेल के मेज से खाने वाले वो नबी है। हालेलुया। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, राजा को कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, बड़े वस्त्र पहन करके अपने गांव में, अपने इलाके में घूमा करता था। तो एक दिन उसने बोला, मुझे ऐसा वस्त्र चाहिए जो लोग देखें और वो बहुत देखे, अचंभे करें कि ऐसा वस्त्र कहाँ से राजा ने उठाया। तो वो उसको जो दर्जी जो था, उसने बहुत सारे वस्त्र दिखाए, बहुत सारे कपड़े दिखाए, परंतु राजा को कोई वस्त्र पसंद नहीं आया। फिर एक दिन दर्जी बहुत परेशान हो गया, राजा बहुत परेशान कर रहा है, ये ऐसा वस्त्र चाहता है जो बहुत खूबसूरत हो, ऐसा वस्त्र दर्जी के पास नहीं है। तो राजा के पास एक दिन राजा दर्जी के पास आया, तो दर्जी बोला, राजा ये देखो ये वस्त्र है। हालेलुया। और राजा को बोला, ये देखिए ये वस्त्र बहुत अच्छा है, किसी को दिखता नहीं है, परंतु ये बहुत अच्छा वस्त्र है। हालेलुया। और लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आप ऐसा वस्त्र पहने हुए हो।
तो कहता मैंने ये सिल दिया है, इसको आप पहन लो। तो राजा ने पहन लिया। और देखो, जब आप वो झूठ का वस्त्र पहन लेते हो, क्योंकि आप झूठ की अपेक्षा कर रहे हो, झूठ चाह रहे हो, झूठ सुनना चाहते हो, झूठ पे विश्वास करना चाहते हो, तो वो दर्जी भी आपको झूठ का वस्त्र दे देता है, जिसको पहनने के बाद आपको अपना नंगापन नहीं नजर आएगा। वो राजा ने कोई वस्त्र नहीं पहना था, वो खाली उसने ऐसा बोला ये करके पहन लो, ये वस्त्र मैंने सिला है। और राजा नंगा ही पूरे शहर में घूम रहा था और लोग हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालेलुया। तो यानी शैतान क्या करता है, आपके वस्त्रों को चुराता है, आपको नंगा करके बाजार में घुमाता है। हालेलुया। आपको नंगा करके बाजार में घुमाता है। क्यों? क्योंकि वो झूठ का आत्मा के अधीन आप चल रहे हैं, वो झूठ का आत्मा को सत्य मान करके चल रहे हैं। हालेलुया। गॉड गेव द परमिशन टू द स्पिरिट। परमेश्वर ने उन आत्माओं को आज्ञा दिया, जैसे शैतान को आज्ञा दिया। अहाब राजा ने जो बलवा किया है, उसके कारण परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जो पहले स्थान से गिर चुके थे, उनको आज्ञा दिया, जाओ इसको पकड़ लो। हालेलुया। देखिए, सारी सृष्टि किसके अधीन है? बताइए, किसके अधीन है सारी सृष्टि? यहोवा के अधीन है। कुलसियां पहला अध्याय, उसका 16-17 को पढ़ेंगे। कुलसियां पहला अध्याय 16-17 को देखेंगे। 16-17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हालेलुया। सारी चीजें उसी में स्थिर रहती हैं, यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अधीन सारी शक्तियां हैं। हालेलुया। तो अगर वो परमेश्वर के अधीन सारी शक्तियां हैं, तो वो बलवा करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल करता है। कौन? परमेश्वर। हम अपनी गलती के कारण मारे जाते हैं, अज्ञानता के कारण मारे जाते हैं। हालेलुया। तभी तो बाइबल कहती है, मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। कौन सा ज्ञान चाहिए हमें? दुनियावी ज्ञान तो बहुत है आप लोगों के पास, परंतु ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक ज्ञान नहीं है। हालेलुया। दानियल की किताब में जाएंगे, दानियल 4:35 पढ़ेंगे, क्या लिखा है। दानियल की किताब 4:35 पढ़िए। ही डज he does as he pleases with his power in heaven। 4:35। 35। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया। हालेलुया। फिर भी इंसान कहता, तूने क्या किया प्रभु? प्रभु ये तूने क्या किया? आप नहीं जानते हैं। आप जो चाह रहे थे, आप जिस रास्ते पर चलना मांग रहे थे, प्रभु ने उसी के हवाले कर दिया आपको। क्योंकि वो स्वर्ग में और पृथ्वी के बीच जो कुछ है, उसको वो चला रहा है। शैतान के हाथ में कुछ नहीं है। हालेलुया। हम गलत जगह हाथ डालेंगे तो भैया करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। अगर आप प्लग में उंगली डालोगे, हैं, 440 वोल्ट वाली तार को पकड़ लोगे, तो भाई करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? इंजर पिंजर सब जल जाएगा।
खून भी सूख जाएगा। हालेलुया। तो दानियल क्या कह रहा है? वो अपनी सामर्थ का उपयोग करता है और जैसा चाहे वैसा करता है, और कोई उसको नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। मनुष्य, ओ मनुष्य, तू क्यों परमेश्वर से कहता है प्रभु तू क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर जानता नहीं वो क्या कर रहा है? हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है, उसे भली भांति पता है कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। वो आपके उद्धार के लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। ताकि आप लोग उस पर विश्वास लाएं और उद्धार पाएं। हर एक उस काम से जो आपको बंधुआई में लेकर के जाता है, हर एक वो काम जो आपको पाप में लेकर के जाता है, हर एक वो काम जो आपको दोगले जीवन में लेकर के जाता है, हर एक वो काम जो आपको झूठ पर और घमंड पर और दुष्टताई पर चलने पर मजबूर करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? भजन संहिता 18 की 30 क्या कहती है? वहां पर परमेश्वर ने अहाब राजा के बारे में बात करी है। हालेलुया। भजन संहिता 18 की 30 पढ़िए। 30 है। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन बताया हुआ है, हालेलुया। वह सब शरणागतों की ढाल है। हालेलुया। जो लोग उसमें शरण पाते हैं वो उनके लिए ढाल बनता है, वरन जो उससे बलवा करते हैं, बलवा करने वालों के लिए ढाल नहीं बनता है वो। हालेलुया। अभी हमने दानियल से पढ़ा, अभी हमने कुलसिया में से पढ़ा। परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया, कि धरती के ऊपर और स्वर्गों में और इसके बीच में जितनी भी बातें हैं वो सब परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। मनुष्य ही परमेश्वर से पूछता है, प्रभु ये तू क्या कर रहा है? प्रभु मुझे छुड़ा क्यों नहीं रहा? परमेश्वर कहता है तेरी लालसा में मैंने तुझे फंसाया है, तेरे पाप में मैंने तुझे फंसा दिया है, क्योंकि उसने अंधकार की शक्तियों को हुक्म दिया। देखो ना वहां पर क्या बोलता है, कौन जाएगा अहाब राजा को? हालेलुया। कौन जाएगा कि उसको ये शिक्षा दे दे, उसके मन में ये विचार डाल दे। बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी हमारे मन में आया, हमने ऐसा कर लिया। ये विचार कहां से आ रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है पुल डाउन एवरी वेन इमेजिनेशन, हर एक वो झूठा विचार को खींच करके नीचे लाओ, परमेश्वर के अधीन करो सारे विचारों को। हर एक वो विचार जो परमेश्वर से और उसके कलाम से मेल नहीं खाता है, उस विचार को अधीनता में लेकर के आओ। हालेलुया। परमेश्वर को कह रहे हैं व्हाट यू हैव डन, तूने क्या किया प्रभु? मुझसे पूछ लिया होता प्रभु, मुझे बता दिया होता प्रभु। परमेश्वर नहीं बताता है। हालेलुया। परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसी को बताएगा, उसी के जीवन को सुरक्षित रखेगा जो उसके भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत के अनुसार उसके छाए हुए स्थान पर बैठे रहेंगे। उनको बचा करके रखता है, बाकी लोगों को नहीं। बाकी सब भाग रहे हैं, अपनी मर्जी से दौड़ रहे हैं, उनको दौड़ने देगा परमेश्वर और उनकी लालसाओं के हवाले करके रखेगा जब तक वो इस अंगीकार में नहीं आ जाते। उनके पास चेतावनियां भी भेजेगा परमेश्वर, परंतु वो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो टेढ़ा है वो टेढ़ा ही रहेगा, जो दुष्ट है वो दुष्ट ही रहेगा, वो सीधा नहीं होने वाला। हाँ, परमेश्वर की यदि योजना बदल जाए और दुष्ट सही रीति से मन फिरा ले, अहाब राजा की तरह नहीं कि मन तो फिरा लिया, चेतावनी ले ली, मन फिराया, फिर दोबारा वही काम करने लग गए, फिर परमेश्वर नहीं आपकी ढाल बनता है। हालेलुया। आज से आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा,
आज से ये विचार में आना पड़ेगा कि मैं झूठ के आत्मा के अनुसार नहीं चलूंगा, भरमाने वाला आत्मा के अनुसार नहीं चलूंगा। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने अहाब राजा के ऊपर वो झूठ का आत्मा क्यों भेजा था? वो झूठ का आत्मा इसलिए भेजा था, दैट वाज अ पनिशमेंट, उसके लिए वो दंड था। हालेलुया। कई बार हमारे को, आपको पता है, हमारे ऊपर कई बार परमेश्वर की ओर से ही कलेश आता है। कई बार हमें, और हम शैतान को डांट रहे हो, शैतान साइड में खड़ा हंस रहा होता है, अरे मैंने कब किया, वो करने वाला बैठा है, उसने भेजा मुझे। हालेलुया। हम शैतान को, "ए शैतान निकल जा, शैतान निकल जा।" शैतान जाता नहीं है, क्योंकि शैतान को उसने भेजा है। उससे बात करो। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर, हालेलुया, वो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। मनुष्य कौन है जो उसकी सुधि रखता है? हालेलुया। मनुष्य कुछ नहीं है, एक घास के समान है, एक बुलबुले के समान है, जो परमेश्वर आप लोगों की और मेरी सुधि रखता है। आमीन। तो सुधि रखता है, इतना ही परमेश्वर का हमें समझ आना चाहिए कि वो मेरी सुधि ले रहा है, मुझे बचा रहा है बड़ी-बड़ी बीमारियों से, बड़ी-बड़ी क्लेशों से, बड़ी-बड़ी आफ़तों से वो मुझे बचा रहा है। हालेलुया! मेरे परिवार को बचा रहा है। जो घराना यहोवा में छिपा रहेगा, जो घराना यहोवा के छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के पास ठिकाना पाएगा। हालेलुया! तो वो अपने स्वर्गदूतों को भी हुक्म दे देगा कि आपके पैरों को भी ठोकर ना लगने पाए। बड़े विश्वासी लोग, बड़े प्रभु के लोग, मसीह लोग, क्रिश्चियन भजन संहिता 91 पढ़-पढ़ के पागल हो रहे हैं, परंतु वो काम नहीं कर रही है। पति अभी भी नशे करता है, पत्नी में अभी भी चुगली की आदत है, बच्चों में गड़बड़ी का आत्मा काम करता है, तो वो परमेश्वर का घर नहीं है, वो गड़बड़ी का घर है। हालेलुया। सो परमेश्वर दंड देने के लिए अहाब राजा के पास ऐसा आत्मा को भेज रहा है। हालेलुया। हमारे पास भी जिन लोगों के पास परमेश्वर कुछ बीमारी, कुछ बातें ऐसी भेज रहा है, वो आपके उस सताव में रखे हुए हैं, तो आप समझो, आपको परमेश्वर मन फिराने के लिए कह रहा है। मन फिराओ, सही रीति से परमेश्वर के पास आ जाओ और सारे गुनाह पापों को अपने अंगीकार करो परमेश्वर के सामने और बोलो, प्रभु हमने तेरे खिलाफ पाप किया है। हमने प्रभु तेरे खिलाफ पाप किया है। हम दो चिते मन के साथ चले हैं। हम दोगली रीति से चल रहे हैं प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर से क्षमा मांगो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, क्योंकि वो क्षमा करने में देरी नहीं करता है। अहाब को क्षमा कर दिया था, परंतु वो माना नहीं। वो फिर से अपने पिता के रास्ते पर हो लिया। हालेलुया। आज का प्रश्न क्या है? आज का असली प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न ये है, क्या मैं परमेश्वर की चेतावनियों को अपनी आज्ञाकारिता में बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा? क्या आज की चेतावनी पाने के बाद, क्या मैं परमेश्वर का अभी भी और उसके शब्दों का, उसकी भाषा का, उसकी बातों का, उसके वचनों का इनकार करूंगा? क्या मैं अब भी परमेश्वर का इनकार करूंगा? प्रश्न ये है। हालेलुया। क्या मैं सुधरूंगा या नहीं सुधरूंगा? क्या मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा कि नहीं चलूंगा? रिस्पॉन्स आपका है, निर्णय आपका है, करना परमेश्वर ने है। यदि आप नहीं समझेंगे तो ये चेतावनी आपके सिर पर रहेगी और वो शैतान को आपके हवाले कर देगा और आप उसके हवाले हो जाएंगे। वो शैतान आपका परमेश्वर होगा। तभी मैं बार बार ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु पुकार रहे हैं, प्रभु कहाँ सुन रहा है? उनका प्रभु तो शैतान है। तभी तो कष्ट नहीं जा रहा, तभी तो मुसीबत नहीं हट हट रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दुख आ रहा है। हालेलुया। हमें अपने हाथों को खींचना पड़ेगा उन अंधकार के कामों से। अपने जीवन को, अपने आप को वहां ना लेकर के जाएं जहां पर अंधकार है। हालेलुया। जहां पर गड़बड़ी का आत्मा काम करता है वहां पर जाना ही नहीं है, उनसे सहभागिता भी नहीं करना है। जितना आप उनके साथ सहभागिता करेंगे उतना ही गड़बड़ी का आत्मा आपके अंदर भी काम करेगा। हालेलुया। सो आज हमने परमेश्वर से क्षमा मांगना है। आज हमने परमेश्वर के समीप जाना है और हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें और परमेश्वर के वचन को, जैसा हमने पढ़ा
कि परमेश्वर सब बातों में उसकी प्रभुता है, वो हर एक बात में ऊपर है। हालेलुया। उसके अधीन सारी शक्तियां हैं, स्वर्ग की और जमीन की, देखी अनदेखी सारी शक्तियां परमेश्वर के अधीन है। तो आए हम भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, परमेश्वर के करीब लाएं। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के अधीन करें थोड़ी देर के लिए। इधर उधर मत ताकिए, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु आज मैंने तेरे कलाम को सुना, आज तेरे वचन को सुना। ऐसा ना हो कि झूठ बोलने वाला आत्मा मेरे को पकड़ ले। प्रभु, मेरे अंदर यदि कोई झूठ बोलने वाला आत्मा है, प्रार्थना करिए, ओ मेरे अंदर यदि कोई झूठ बोलने वाला आत्मा है, आज मेरे को छोड़ करके जाए। मैं उस झूठ बोलने वाले आत्मा को त्यागता हूँ। झूठ का चाल चलन मुझे नहीं चाहिए प्रभु, झूठ का व्यवहार मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये झूठ मुझे नहीं चाहिए। मेरे जीवन में कोई भी झूठ का आत्मा कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में किसी प्रकार का झूठ है जिसको मैं सत्य मान करके चल रहा हूं प्रभु, उस झूठ को प्रकट कर पिता परमेश्वर। वो झूठ प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन के अंदर जितना भी झूठ का आत्मा है, ओ घमंड का आत्मा है, लालच का आत्मा है, लोभ का आत्मा है, ओ यीशु के नाम से वो प्रकट हो जाए, यीशु के नाम से वो प्रकट हो जाए। आपके जीवनों में जितना भी झूठ का आत्मा है जो आपको भरमा रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो प्रकट हो और तुम्हारे सामने प्रकट हो। यीशु के नाम से तुम्हारे सामने वो झूठ का आत्मा प्रकट हो। वो हर एक झूठ जो शैतान की ओर से आता है, जो अंधकार की ओर से आता है, यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन को छोड़ के जाए, तुम्हारे जीवन को छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। वो निकल बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो परमेश्वर के सामने जाइए और परमेश्वर को बोलिए, प्रभु विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर से झूठ को निकालिए। प्रभु मैं झूठ पर विश्वास करके चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं उस पर विश्वास कर रहा हूं। प्रभु ये झूठ का भरमाने वाला आत्मा किसी प्रकार से मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे घराने में ना प्राप्त हो प्रभु, मेरे घराने में पाया ना जाए पिता परमेश्वर। अपनी आंखें बंद करिए, परमेश्वर से बोलिए और परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे तू शुद्ध कर, झूठ के आत्मा से दूर कर पिता परमेश्वर। पश्चाताप का जीवन दे, अंगीकार का जीवन दे पिता परमेश्वर, घुटनों का जीवन दे पिता परमेश्वर। मैं तेरे आगे बुहार लगाता हूं प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं पिता परमेश्वर। मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को बचा ले पिता परमेश्वर। नाश करने वाला तो दरवाजे पे खड़ा है, परंतु परमेश्वर मैं तेरे लिए अपने हृदय को खोलता हूं पिता परमेश्वर। मेरे हृदय में आ जा। प्रभु से बोलिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे हृदय में आ जा, मेरे जीवन में पुनः फिर से स्थापित हो जा, पुनः मेरे जीवन में आ जा प्रभु। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा दे, जिसमें सारे झूठ जल जाएं, जिसमें सारे झूठ जल जाएं, जिसमें सारे शैतान के झूठ जल जाएं, सारे शैतानी शक्तियां जल जाएं यीशु मसीह के नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां जो आपको झूठ में चला रही हैं, जो आपको झूठ में लेकर के चल रही हैं, वो जल जाएं। ओ फिर से वो आग जला दे प्रभु, फिर से वो आग बरसा दे प्रभु, ताकि वो प्रभु तेरी सत्य की आग जलने लगे, तेरी सत्य की आग जलने लगे प्रभु, तेरे सत्य की आग जलने लगे पिता परमेश्वर। मेरे भीतर, मेरे अंदर सत्य की आग प्रभु, तेरा वचन जो सत्य है मेरे बीच में, मेरी हड्डियों में, मेरे अंग में, मेरी मांसपेशियों में, मेरी नसों में दौड़ने लगे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा वचन अग्नि के मानिंद मेरे जीवन में उतर आए पिता परमेश्वर। ओ फिर से वो आग बरसा दे प्रभु, फिर से वो अभिषेक दे पिता परमेश्वर। मैं गिरे हुए स्थान से उठता हूं, मैं अपने आप को, हाँ अपने आप को उठाइए वो गिरे हुए स्थान से जहां पर तुम सालों से पड़े हो, दिनों से पड़े हो। ओ परमेश्वर कहता है उठ खड़े हो जाओ और वो पहले से प्रेम वाले स्थान पर आ जाओ, फिर से उस स्थान पर आ जाओ जहां पर परमेश्वर यहोवा तुम्हें देखना चाहता है, जहां पर यीशु तुम्हें देखना चाहता है, जहां पे परमेश्वर तुम्हें पुनः स्थापित करना चाहता है। वो ऐसे पहाड़ पर बुला रहा है जहां पर ट्रांसफिगरेशन है, जहां पर बदलाव है, जहां पे तुम्हारा प्रतिबिंब बदल जाएगा, जहां पर तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, जहां पर तुम्हारे हर एक बात बदल जाएगी। हालेलुया। और वो बातें बदल करके यीशु के साथ एक हो जाएंगी। हालेलुया। वो सब बातें जो अंधकार की हैं, प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन को आज से छोड़े,
आज इसे छोड़े। हृदय की बातें, मन की बातें जो शैतान की ओर से हैं, वो यस नाश की ओर ले जा रही हैं, यीशु के नाम से इसी समय तुम्हारे को छोड़े और जाए। यीशु यस मसीह के नाम से मेरी आवाज सुने शैतान और छोड़ करके जाए। ए शैतान, मेरी आवाज सुन और इनके जीवनों को छोड़। यीशु के नाम से निकल बाहर हो जा। यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर हो जा। हर एक झूठ का आत्मा, घबराहट का आत्मा इसी समय, गड़बड़ी का हालेलुया। आत्मा छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। गड़बड़ी का आत्मा छोड़े और जाए। बलवे का आत्मा छोड़े और जाए। बलवे का आत्मा छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं बलवे के आत्मा को डांटता हूं यीशु के नाम से। इसी यस समय लॉर्ड। बलवे का आत्मा, क्रोध का आत्मा छोड़े और जाए यीशु के नाम से। आउट, come out now in Jesus mighty name, come out by fire in Jesus mighty name। यीशु की अग्नि के द्वारा इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े, इसी समय छोड़े यीशु मसीह के नाम से। छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए, छोड़े और जाए। इसी समय बलवे का आत्मा, क्रोध का आत्मा छोड़े और जाए, छोड़े और जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आउट, यस आउट बोलिए। हालेलुया। निकले थैंक बाहर, यू निकले जीसस। बाहर, बोलिए, बोलिए, अपने मुंह से बोले। आउट अंधकार मुझे छोड़, अंधकार मुझे छोड़, मेरे अंदर से निकल। झूठ का आत्मा, बलवे का यस आत्मा छोड़े और जाए, छोड़े और जाए। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रार्थना आउट करिए, इधर उधर आउट ध्यान मत आउट भटकाइए। आउट आउट इन प्रार्थना द करिए। नेम ऑफ परमेश्वर जीसस। की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति में यस आपको लॉर्ड मौका है। जीसस। आपके पास ये चेतावनी आ रही है, यस अभी लॉर्ड आज जीसस। त्याग करना होगा। और एक झूठ यस का लॉर्ड आत्मा, जीसस। हर एक झूठ पर विश्वास करने वाला आत्मा छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बलवा करने वाला आत्मा छोड़े और जाए, बलवा करने वाला आत्मा छोड़े और जाए। यस मेरे लॉर्ड। जीवन को छोड़े, मेरे जीवन को छोड़े, मेरे प्राण को छोड़े। इसी थैंक यू समय जीसस। निकले मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से। निकले क्रोध का आत्मा, गुस्से का यस आत्मा, लॉर्ड। ओ यस माफ लॉर्ड। ना करने वाला आत्मा, ओ यस माफ ना लॉर्ड करने वाला जीसस। आत्मा, क्षमा ना यस करने लॉर्ड वाला आत्मा जीसस। छोड़े और हालेलुया। जाए, छोड़े और जाए। हर एक जीसस। स्पिरिट, एवरी स्पिरिट ऑफ एनवी, थैंक यू jealousy, जीसस। लीव नाउ इन जीसस माइटी यीशु नेम, के इन नाम से जीसस माइटी हालेलुया। नेम। एनवी का जीसस आत्मा, नेम। झूठ का आत्मा, कलेश का आत्मा, नफरत का आत्मा छोड़े और जाए। नफरत यस का, लॉर्ड। भय का आत्मा, भय, भय का आत्मा यीशु के नाम से निकले, इन यीशु के नाम से जीसस निकले। माइटी बलवा नेम करने वाला हालेलुया। आत्मा, दोचिता आत्मा इसी समय यीशु के इनके नाम से। शरीरों को छोड़े। आउट बाय फायर, आउट यीशु बाय के नाम फायर, से। आउट यीशु बाय के नाम फायर, से। कम आउट यीशु बाय के नाम फायर। से। आउट, कम आउट। लीव, आउट लीव देयर इन ब्रेन्स, जीसस लीव देयर इन थॉट्स। जीसस। इनके दिमागों में से, इनके जहन में से निकले। आउट, आउट। निकल बाहर, यस निकल बाहर लॉर्ड। यीशु के नाम से। इनके हृदय को छोड़, इनके इन विश्वास जीसस। को छोड़, इनके इनके जीसस इनके नेम। इनकी बुद्धि को छोड़, इनकी इनके जीसस दिमाग को छोड़, इनके मनों को छोड़। आजाद कर नेम। यीशु के नाम से, यस लॉर्ड। आजाद कर, आजाद यस कर लॉर्ड। यीशु के नाम से, आजाद कर यीशु के नाम से, आजाद कर। छोड़ इसको, जा जा जा, निकल बाहर यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। घबराहट का यीशु आत्मा, के नाम से। बेचैनी का यीशु के आत्मा नाम इसी से। समय, यीशु के नाम कंफ्यूजन का आत्मा निकले यस लॉर्ड। यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। घबराहट और बेचैनी का आत्मा निकले यीशु के यीशु के नाम नाम से। से। कम आउट बाय छोड़ो यीशु फायर, के नाम कम से। आउट यीशु बाय के नाम फायर, से। कम आउट बाय आउट फायर। आउट यीशु की आउट आग लगे, आउट इन यीशु का जीसस सामर्थ नेम। उतरे इसी टच होली समय। स्पिरिट। पवित्र आत्मा का टच होली सामर्थ स्पिरिट। अंधकार टच को होली खदेड़े, स्पिरिट। अंधकार को टच होली खदेड़े। स्पिरिट। पवित्र आत्मा का टच होली सामर्थ इसी स्पिरिट। समय हृदयों को, मनों को आजाद करे। इसी समय विचार आजाद हो जाएं, विचार टच होली आजाद हो स्पिरिट। जाएं। झूठ पर विश्वास टच करने होली वाला स्पिरिट। आत्मा इसी समय छोड़ टच करके होली जाए, स्पिरिट। टच होली इसी स्पिरिट। समय हालेलुया। छोड़ करके जाए। के नाम से। प्रभु, इनके चाल चलन आजाद हो जाएं, लॉर्ड इनके यस। मन आजाद हो जाएं। यस यीशु लॉर्ड। मसीह के नाम से मैं प्रार्थना यस। करता हूं, आमीन। आमेन इन जीसस नेम। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ हो और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु ने अपना कार्य किया है और परमेश्वर ने आपको छुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के इस बड़े कार्य के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर, जो भी कार्य तूने आज हमारे बीच किया, मध्यस्थ में किया है प्रभु, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए और प्रभु बाद में भी छुए पिता परमेश्वर। ये ब्रॉडकास्ट बंद होने के बाद भी प्रभु तेरा आत्मा इनके साथ रहे, इनको टच करे, इनको उस जगह स्थान पर लेकर के आ प्रभु जहां पर इनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, इनके जीवनों को बदल दे पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा। ओ तेरे आत्मा के द्वारा इनके जीवन के अंदर जितने भी तूफान है वो सब थम जाएं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से।
गड़बड़ी का आत्मा, बलवे का आत्मा निकल बाहर हो जाए पिता परमेश्वर। दो चिता मन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु बहुत सारे लोग हैं, दो नाव पर सवार हैं, दो किश्तियों पे सवार हैं। प्रभु उनके जीवनों को प्रभु हालेलुया बहाल कर पिता परमेश्वर। वो फिर से तेरे साथ एक मन हो जाए पिता परमेश्वर। वो तेरे वचन के साथ एक मन हो जाए, तेरी आत्मा के साथ एक मन हो जाए। ओ पिता परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, इनके कानों को खोल दे ताकि वो तेरी आवाज सुने, तेरी वाणी को सुने, सत्य की आवाज को सुनने के लिए इनके कान खुल जाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। सत्य को ग्रहण करने के लिए इनका मन खुल जाए पिता परमेश्वर। इनके मन की आंखें और मन के कान खुल जाएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। ये सत्य को ग्रहण करने लगे, सत्य की आवाज सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से। सत्य परमेश्वर है प्रभु, यीशु मसीह ही सत्य है। परमेश्वर तूने वचन में बोला है, मैं ही सत्य हूं, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ। मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, तू बोलता है प्रभु। वो मैं ही जो सत्य है वो इनके जीवन में आ जाए। मैं ही जो सत्य है, मैं ही जो जीवन है वो इनके जीवन में आ जाए। मृत्यु वाला जीवन समाप्त हो जाए, कष्ट वाला जीवन समाप्त हो जाए, परेशानियों का जीवन समाप्त हो जाए, इसी समय दुखों का जीवन समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में कैसा भी दुख हो, कैसा भी बांझपन हो, कैसा भी आपके जीवन में सूखापन हो, आज यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हरियाली आने के लिए, आपके जीवन में आशीष आने के लिए बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बांझपन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं गर्भों को बोलता हूं, गर्भ खुल जाएं यीशु के नाम से। मैं इसी समय जीवनों को बोलता हूं, वो जीवन यीशु की आत्मा को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम से और उनके जीवन नए हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में, आपके बच्चों के ऊपर जो कलेश है वो कलेश समाप्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो अंधकार अपना हाथ उठाए और जाए यीशु मसीह के नाम से। हमेशा के लिए इनके जीवनों को छोड़ करके जाए, शांत हो जाए हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय हुक्म देता हूं, ऐ शैतान अपने हाथों को उठा और निकल बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनके ऊपर शांति को बोलता हूं, यीशु की शांति को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आए हम आशीष का कलमा पढ़ेंगे। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ दुनिया के तमाम संतों मुकद्दसों के साथ यीशु की दूसरी आमद तक यूं ही होती रहे। आमीन। हालेलुया। आप आमेन सबको आमेन जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आमेन प्रभु जय आपके मसीह। साथ हो। महसूस हुआ। मैं क्या यहाँ पे मैं सैमुएल को, बेटे को ले करके मैं खड़ी हूँ और काफी लोग ऐसे खड़े हुए हैं प्रोफेट जी, सब लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रहे, दूर खड़े हैं। मैं बच्चे के लिए खड़ी हूँ, वो इंतजार करे दे दे, मैं बच्चे को नहीं दी हूँ। तो मैंने देखा, फिर मैं जिस दिन आई मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरी बहन सुन रही हैं, वो गवाही दे सकती हैं, बता सकती हैं कि मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर ऐसी क्या बात है, इस घर के लिए कल्याण मांग रही थी, आशीष मांग रही थी, परमेश्वर से घर में कल्याण आया और इस परिवार पर दया करे, अनुग्रह करे। तो मुझे जैसे कि एक परमेश्वर ने मुझे ऐसा मतलब बात हुआ पास्टर जी, मैं कि इस माँ बाप से कहो कि अपनी गलतियों को माने और हमारे प्रति, मेरी प्रति अच्छी तरीके से आ जाए। मतलब मैंने सरोजनी को बताया है कि मुझे क्या क्या हुआ, मैंने बताया कि तुम दोनों पति पत्नी प्रभु के प्रति अच्छी तरीके से चलो, अच्छी तरीके से उनके प्रति वफादार हो जाओ और ठीक नहीं। मैं कहा पश्चाताप करो और अपनी गलती को मानो। और ऐसे फिर प्रोफेट जी परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसा आपने बताया मैंने वैसा ही इस घर परिवार के लिए किया, लहू का छिड़काव किया और घर में शांति। शैमुएल की जितनी रिपोर्टें सब जो पॉजिटिव थी, कोई कह रहा था पथरी है, कोई कुछ कह रहा, लेकिन खुदा का धन्यवाद करती हूँ और प्रोफेट जी सबसे ज्यादा प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका और सिस्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी प्रेयर कर रहे हैं। और वो सारी रिपोर्टें जो है, सारी रिपोर्टें जो पथरी थी वो भी कैंसिल हो गई, नॉर्मल ये बोल दिए कि वो पथरी नहीं है, वो भी रिपोर्ट कैंसिल हो गई।
और कई रिपोर्टें ऐसी आई कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, पास्टर जी सिस्टर जी ने मुझे आइडियो भेजा और उस आइडियो को मैंने सैमुएल के पास लगा के, मैं जैसे देखी मोबाइल को चलाई और देखा सिस्टर जी ने प्रार्थना की है, भेजा है, मैंने सैमुएल के पास रख दिया चला के। उसके बाद प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, वो अच्छी तरीके से देखने लगा, वो जमुहाई ले रहा था, बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जमुहाई ले रहा था, जबकि वो जमुहाई नहीं लेता है, बीमार पड़ा, जमुआई ले रहा था। और उसके बाद वो अच्छी तरीके से देखने लगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। अभी भी सब लोग, जितने लोग, सब लोग ग्रुप में हैं, मैं यही कहती हूँ, सैमुएल अभी भी हॉस्पिटल में है, और सब लोग प्रेयर करें। मैं प्रोफेट जी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो जो भी कह देते हैं वो हो जाता। मैं इतना भरोसा रखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि प्रोफेट जी ने जो बात बोली कि रेनू तुम घबराओ मत, घबराना नहीं, इन सब को तुम कैंसिल करो, इनको रिसीव नहीं करना है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं उनकी बात को नहीं मानना है, उनकी बातों को कैंसिल करो। और मैंने जय सरोजनी को भी बोला, विपन को भी यही बोला, मैंने कहा नहीं, इनको जो घबराओ मत, रो मत, और सब कैंसिल करो। प्रभु की दया अनुग्रह से सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। बहुत अद्भुत काम कर रहा है परमेश्वर सैमुएल की जिंदगी में। हालांकि छोटा सा बच्चा है, माँ बाप भी हैं और सब लोग कष्ट में से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक गलती के कारण, और वो गलती स्वप्न में हुई थी। सैमुएल की मम्मी जो हैं, उनको कुछ लोग मरे हुए दिखे थे, उनके पापा वगैरह, और कुछ लोग ऐसे थे जो उनके गांव से वो अंधकार की शक्तियां आई और उन्होंने बच्चे को मांग लिया। और बच्चे को मांगने के बाद इन्होंने, सैमुएल की मम्मी ने वो बच्चा उनके हाथ में सौंप दिया। उस दिन से वो बच्चा बीमार है। जी। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, स्वप्न में जो कुछ आप लेन देन करते हैं वो स्वप्न में असलियत में प्रकट होने लगता है। अंधकार मजाक नहीं करता किसी के साथ, ना ही परमेश्वर करता है। ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आत्मिक जंग बहुत समझदारी के साथ चलने वाला एक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जंग में मारे जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम परमेश्वर के अधीनता में चले, परमेश्वर से समझ कर चले जो कुछ हो रहा है। अगर आपको आत्मिक चीजों का ज्ञान नहीं है तो पूछे। परमेश्वर का दास यहाँ पर बैठा है, मैं आपको कभी मना नहीं करता हूँ, आप मुझसे बात करिए। परंतु जिस रीति से मुझे फिर आत्मा चलाता है, फिर आप उसके ऊपर अगर शक करते हैं, फिर काम नहीं होगा। परंतु अभी जब मैं बहुत सारी बातों में बदल गया हूँ, वो कैसे बदला हूँ? पहले मैं खुली रीति से बता देता, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, पर उससे मैंने देखा किसी का कोई परिवर्तन नहीं होता है ना? मैं कुछ भी देखूं तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। प्रभु के साथ हम चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, वेदियों को तोड़ेंगे। आपके घर की वेदियां टूटनी बहुत जरूरी है, आपका बंधन से आजाद होना बहुत जरूरी है। तभी आप खुली रीति से परमेश्वर की उपासना कर पाएंगे। नहीं तो वो आपको बांधे रखेगा, बेड़ियों में रखेगा। हालेलुया। अब ये परिवार तो बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि इनके जीवन में किस रीति से केवल एक स्वप्न आने से ही एक काम शुरू हो गया। और जितने भी इनके अंधकार की वेदियां इनके घराने से हैं, इनके बाप दादाओं से है, वो सब इनके बच्चे को ले जाना मांग रही। बच्चे में कोई कमी नहीं है, मेडिकल ने सारे टेस्ट कर लिए, वो माँ का दूध ही नहीं पी पा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने, और वो किसी ने कौन है? वो लड़के की दादी है, जिसने ये बोल दिया था इस संसार को छोड़ने से पहले। क्या? कि तुम जब तक अपने कुल देवताओं को चढ़ावे नहीं चढ़ा दोगे, तुम बहुत पछताओगे। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम्हारी जुबानों में आशीष है। तुम आशीष बोलोगे तो आशीष मिलेगी, तुम श्राप बोलोगे तो श्राप मिलेगा। अब निर्णय हमारा है, हम श्रापित शब्दों को बोल रहे हैं या आशीष वाले शब्दों को। बोलिए, मैं जीऊंगा, मेरा घराना जिएगा। मैं हालेलुया। जीऊंगा और मेरा घराना जिएगा, यीशु के और नाम से। जिनके बच्चे नहीं है, आप लोग बोलिए, मैं मां बनूंगी और मेरा पति बाप बनेगा। हालेलुया। अगर आपके बच्चे हैं तो भी आप बोल सकते हैं। हालेलुया। अब्राहम के बहुत सारे बच्चे थे। हालेलुया। रेत के कण जितने।
परमेश्वर आपको इतने औलादे दें कि परमेश्वर आपको आशीष में बनाए। हालेलुया। आपके गर्भ का फल मुबारक ठहरे। हालेलुया। आमीन। हम लोग उसके लिए भी परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। पर काम आपकी तरफ से भी होना बाकी है, और वो काम क्या है? अपनी पुरानी वेदियों से अपने आप को अलग कर लो। हालेलुया। उन परंपराओं से अलग हो जाओ जो परंपराएं आपको गिरा रही हैं। आमीन। तो इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु यहीं पर हम समाप्त करेंगे, और बाकी हम अगले समय में फिर मुलाकात करेंगे। और बीच में प्रभु का आत्मा बोला तो बुधवार को, नहीं तो फिर बुधवार या वीरवार, या हो सकता है शुक्रवार, तो हम लोग बीच में फिर आएंगे और लाइव करेंगे जूम के ऊपर। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय प्रॉफिट मसीह। बोल देते हैं। अरे बोलो बोलो, जल्दी चले जाना था हमने तो, अभी तो मैं बंद करने वाला था। नहीं प्रॉफिट जी, 1 मिनट रेनू, मैं आपके पास भी आता हूँ। कहाँ गई ये कहाँ गई मोनू? जी अच्छा इधर है, प्रॉफिट। ठीक है। मेरे को स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। बोलो। जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह। 1 मिनट शिबा, जय मसीह की। जय मसीह की करो, चलो जय मसीह, हाथ से करो जय मसीह, बोलो सर मारे जी थोड़ा। मेरे फोन की घंटी सुन करके फोन के पास आ जाती तो बात भी नहीं करने देती। प्रॉफिट जी मैं गवाही देना चाहती हूँ आप बोलो। सबको, जय मसीह की। जय मसीह। बेटा हाँ जय साथ मसीह। रहना। प्रॉफिट जी ये गवाही देना चाहती हूँ। पहली तो ये गवाही है कि मुझे गुस्सा आ जाती थी, शांत होती थी फिर गुस्सा आ जाती थी, कोई भी बात होती ना तो मुझे बहुत, हाँ बेटा शांत खेल लो जाके, तो गुस्सा आ जाती, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती। जब गुस्सा आती ना तो मैं अपनी बेटी को डांटने लगती थी, और कभी कहा प्रॉफिट जी ना गुस्से में इसको मार भी देती थी। हाँ फिर ये बात मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जी मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है, तो आपने मुझे बताया, हाँ आपने बोला कि इस रीति से प्रार्थना करना, जैसे आपने बताया मैं वैसे ही प्रार्थना करने लगी प्रॉफिट जी। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि इतनी शांति मुझे लगती है, मुझे गुस्सा नहीं आती है, आमेन। प्रभु बिल्कुल का भी गुस्सा, धन्यवाद। और शांति महसूस होती है जब से आपने बताया इस रीति से प्रार्थना करना है, और बहुत अच्छा लगता है। वैसे कोई बात कर देता है मुझे तुरंत गुस्सा आ जाती थी, जैसे मेरे यहाँ मेरे पापा है वो ड्रिंक करके आते थे, कोई वर्ड ऐसा बोल देते तो मुझे तुरंत गुस्सा आ जाती, लेकिन अब आते हैं वो शिवा के संग खेलते हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आती। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ आमेन। कि परमेश्वर ने आपके द्वारा मेरे मतलब ऐसा हल निकाला। मैं सोचती थी कि कई बार हम आपसे बात करें, लेकिन अंदर से पिच हो जाती थी। कोई बात नहीं। और मैं, हाँ, और एक और प्रॉफिट जी गवाही देना चाहती हूँ। शिवा के पता नहीं इससे पीछे कमर के वो सफेद सफेद से थोड़ा दाग हो गए थे, हल्का चितकबरे टाइप के। अरे यार मारो मत, तो ज्यादा नहीं थे, हल्के हल्के से थे 2-3 जगह। तो मैं सोच रही थी क्या लगाओ, मैं क्या लगाऊं, आपसे कोशिश करी बताने की, लेकिन बता नहीं पाए, मतलब दिमाग से उतर जाता था। तो अब 2-3 दिन हो गए, तो मैं बैठी हुई थी सोच रही थी मैं क्या करूं, क्या डॉक्टर को दिखा दूं। तो प्रॉफिट जी ना मुझे आपकी बात याद आ गई, आप एक दिन बोले थे कि आप लोगों को मालूम नहीं परमेश्वर के यीशु के लहू की सामर्थ्य नहीं मालूम कि यीशु का लहू किस रीति से काम करता है। मुझे आपकी तुरंत बात याद आ गई, तो मैं तुरंत प्रार्थना वाला तेल रखा था जो आपने प्रार्थना किया था, मैंने उसी को उठाया और 2 दिन उसी जगह पर लगा दिए। प्रॉफिट जी बिल्कुल ठीक हो गया 2 दिन में। आमेन। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रॉफिट जी और ये भी है कि सच में आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तुमसे बात करेगा, पवित्र आत्मा बात करेगा, सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा दर्शन देगा। हम लोग कहते हैं जो रिसीव करेगा उसके जीवन में काम होगा। सच में प्रॉफिट जी अब प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है, हमसे बात करता है सपन के द्वारा, और प्रार्थना में जब बैठते हैं तब भी परमेश्वर बहुत बातें को दिखाता है। हालेलुया। और सच में प्रॉफिट जी अद्भुत काम हो रहा है। और एक बार बोले थी प्रॉफिट जी मेरी आत्मिक आंखें जब खुली नहीं है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोले। तो आपने बोला हाँ परमेश्वर आत्मिक आंखें खोलेगा तो परमेश्वर तुम्हें अंधकार भी दिखाएगा। मैंने कहा प्रॉफिट जी जब अंधकार मुझे दिखाई देगा तो मैं तो डर जाऊंगी। आपने बोला कि डरोगी ना, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य भी देगा।
मैंने कहा ठीक है प्रॉफिट जी, आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखें खोली हैं। अंधकार आमीन। मेरे खुद के अंधकार दिखाई देते हैं और गली मोहल्ले की परमेश्वर दिखाता है कहाँ पर अंधकार छिपा है, कहाँ पर नहीं। ये परमेश्वर का काम है। और फिर प्रॉफिट जी आपकी प्रार्थना के द्वारा हुआ ये, आमीन। क्योंकि मैं पहले भी प्रार्थना करती थी, कुछ भी काम नहीं होते थे, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ प्रॉफिट जी, परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दिया है। आमीन। हालेलुया। और मैं इतना विश्वास करती हूँ आने वाले समय में मैं चाहती हूँ प्रॉफिट जी, जिस रीति से आप हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, हम मेहनत करें, हम उसी रीति से चल पाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु का ये हम धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हुआ प्रॉफिट जी। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी प्रार्थना करते थे, कुछ नहीं बदला था, कोई छुटकारा, फिर भी वैसा पुराना जीवन था। लेकिन हाँ, जब से आपके द्वारा हम जुड़े हैं, मेरे हस्बैंड है फिलहाल वो जुड़ नहीं पा रहे, काम करते हैं, लेकिन हाँ आपने उनका छुटकारा किया, बहुत सी बातें बताई हैं और जो बातें समय पर पूरी होंगी वो भी परमेश्वर करेगा। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का आपको हम बहुत धन्यवाद देती हूँ, सिस्टर जी को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे दास दासी दिए हैं और अगुवा दिए हैं, मैं सोच नहीं सकती थी। हम मैं प्रभु के मेरे आभारी हैं। मैं उनका भी आदर करती हूँ, परमेश्वर उन्हें ठहराया, लेकिन मैं उनसे पहले आपका आदर करती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता वो नहीं कर सकते जो आप लोग हमारे लिए करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे माता पिता हैं, आदर करते हैं, लेकिन आपकी दुआएं हमें जो जीवित रखती हैं परमेश्वर के द्वारा। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छे, प्रभु का धन्यवाद जी, देते मैं हैं। आपका धन्यवाद देती हूँ, फिर से धन्यवाद देती हूँ कि मैं गवाही बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। ये ये अच्छी परमेश्वर मसीह का को आत्मा सारी है। महिमा मिले। परमेश्वर का आत्मा ही हमें अगुवाई बिल्कुल करता गवाही है। नहीं दे सकती, सोची की कोई बात बात है। नहीं, कोई बात नहीं। आपको आज आनंदित होना है। मैंने बोला प्रभु मुझे हिम्मत देना कि मैं ये गवाही दे सकूं, खुल के दे सकूं, क्योंकि झूठी नहीं है, सच्ची जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया हो रहा है। तुझे महिमा मिले, मैं नहीं चाहती बढ़ूं, लेकिन मैं चाहती परमेश्वर तू बढ़े, मैं घटूं, तेरे दास की भी महिमा हो कि वो हमारे लिए मेहनत करे, लोग जाने। आमीन। आज परमेश्वर प्रभु ने मुझे आपको आशीष हिम्मत दे। करने के लिए बहुत हिम्मत दी कि मैं आके सामने बोल पा रही हूँ, सबके सामने बोल पा रही हूँ। जब हिम्मत मैंने हिम्मत नहीं, मैं बोल सकूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरी मदद की चलिए, है। कोई बात नहीं। मैं आपके लिए आमीन। प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके लिए सीमा प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने इसे बल दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, अच्छी गवाही देने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपनी बच्ची से बात कर रहा है, इनके जीवन को बदल रहा है, इनके पति के जीवन को बदल रहा है प्रभु। प्रभु इस घराने को हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, इनका घराना तुझ में आ जाए पिता परमेश्वर, ये तुझे ग्रहण कर ले प्रभु। ये पूरा परिवार हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। एक एक घुटना इस परिवार का मांगते हैं, एक एक जीवन हम मांगते हैं, एक एक प्राण हम मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु इन लोगों को अपने घराने के लिए प्रभु, इनके घराने के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। इनके जीवनों में से प्रभु तेरी ज्योति चमकने लगे और इनके जीवन गवाहियों से भर जाएं, और जिनके लिए ये प्रार्थना करे प्रभु, उनके भी जीवन गवाहियों से बदले पिता परमेश्वर। हालेलुया। गवाहियों से प्रभु भरपूर जीवन दे प्रभु, वचन के द्वारा, दुआ प्रार्थना के द्वारा अलगताई और पवित्रताई में लेकर के चल पिता परमेश्वर, आज्ञाकारिता में लेकर के चल पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके जीवन में, इनके घर परिवार में आशीष को बोलता हूँ। आमीन। आमीन। ठीक है रेनू, सीमा मैं आपके प्रॉफिट जी, नाम मैं के एक और साथ हर बात बार करना रेनू चाहती हूँ। सीमा पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ। प्रॉफिट जी, को छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बोलो बोलो। मुझे कल सुबह सपन आया, हाँ। मैं आपके साथ थी, आप यहाँ आए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी आपके साथ थे। अच्छा। हाँ, हाँ, प्रभु प्रभु बता रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति, अगर आप परमेश्वर के दास को देखते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हो। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है, चिंता मत करिए। हालेलुया। प्रॉफिट जी। हाँ, चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। ठीक है। आप, कनेक्शन कनेक्शन को भी दिखाता है। हाँ, आत्मा कनेक्शन, में ये जो जुड़े हुए हैं, उस कनेक्शन राइट। को भी दिखाता है। अब जैसे रेनू है, रेनू भी कई बार मुझे देखती है, तो वो कनेक्शन कनेक्शन। दिखाता है।
कनेक्शन है, यानी तुम लोग हाँ, जुड़े हुए हो, सही मन से जुड़े हुए हो। इस ठीक वेदी है। के साथ। और जब जुड़े रहना ही काफी नहीं है, आज्ञा का पालन करना, अधीनता में चलना भी बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप लोगों को समय पर बढ़ाएगा। अभी वो समय नहीं आया है, परंतु समय आ रहा है जब आप भी ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया। लोग तुम्हें भले कामों के लिए जानेंगे। आमीन। आमेन। लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हारे कस्बे में जानेंगे, तुम्हारे शहर में जानेंगे। हालेलुया। और अद्भुत काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। मैं बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, अद्भुत काम होंगे जो कभी सोचे नहीं। अपने आप को घुटनों का जीवन दीजिए, घुटनों पर रहिए, ताकि आप इतने ऊंचे ना हो जाइए। इतने ऊंचे काम देखेंगे तो ऊंचा हो जाएंगे, परंतु ऊंचा मत होइए, अपने आप को घुटनों पर रखिए। हालेलुया। घुटनों पर रखिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे तोड़ और मुझे फिर से बना। हालेलुया। ठीक है। क्योंकि वो टूटे हुए जीवन को ही इस्तेमाल करेगा। आपको परमेश्वर शांति दे, आपको परमेश्वर चलाए, परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार में छुटकारे आए। मेरी यही प्रार्थना है। आमीन।